एग्जॉस्ट फैन नंबर वो सामने राइट साइड से मैं तीसरा नंबर ये हाँ ये आप इस दो सर के लिए पानी बोल रहे हो 17 आजो पाशु रैबिट 2022 आया है, उसके अंदर डिफरेंस ये है अभी उसका क्रैक रिलीज नहीं हुआ। 2022 वो एक साल पहले आ जाता है, तो 3 से 4 महीने लगते हैं उसका फुल क्रैक डेवलप होके वो मार्केट में आते हुए। वो इधर कोई नहीं है। तो उसके अंदर डिफरेंस ये है कि आप 3D में ग्रिड्स लगा सकते हैं, 3D में ग्रिड लगा सकते हैं और 3D में ट्रेपेज़ॉइड बना सकते हैं। ट्रेपेज़ॉइड फुटिंग्स जो है ना ऐसे, हाँ आइसोलेटेड फुटिंग्स जो है वो बड़े आराम से बन जाती हैं 3D के अंदर। जो 3D ग्रिड है वो बड़ी एक डिफरेंट चीज़ है, जो फीचर डिफरेंट हुआ है इसका। 2021 के अंदर प्री कास्ट ऐड हुआ है, 2020 में नहीं है। एनीवेज हमारा था जो प्रीवियस था क्रॉप रीजन, और ये मैंने कुछ बताया था उस टाइम, थका हुआ था। तो ये शीट क्रिएशन का भी हो गया था, एक्टिव व्यू और स्केलिंग का कर लेते हैं। यहाँ से दोबारा शुरू करते हैं, यहाँ से दोबारा शुरू करते हैं और हमने यहाँ तक आज कवर कर रहे हैं 7वां लेक्चर, ठीक है। हाँ रूफ टाइप तक हमने कवर करना है, 7वां लेक्चर हमने आज कंप्लीट करना है। आज 7वां ही लेक्चर है ना, एक बीच में मिस हुआ है लेकिन उसके बावजूद हम ऑन ट्रैक हैं। तो ये 4-5 पॉइंट्स हम समझ के आगे चलते हैं। अच्छा, हम यहाँ पे ओपन करते हैं न्यू आर्किटेक्चरल टेम्पलेट, ओके। हम यहाँ से साउथ एलिवेशन ओपन किया, ओपन हो गया। एल लेवल लगाए, चार 1000 से रख के हो गया, उसने नया क्रिएट कर दिया यहाँ पे। एक और लेवल लगा लिया, एक और लेवल लगा लिया। ये लेवल आ गया हमारे पास। लेवल आने के बाद हम लेवल 1 पे आ गए वापस। इसको हमने मूव किया MV की कमांड लगा के 5000, बहुत थोड़ा है। MV 20,000, 25,000 हम इसको मूव कर लेते हैं। ठीक है, ये आ गया। अच्छा, GR से ग्रिड लगते हैं। हमने एक 14,000 रैंडमली हम ग्रिड लगा रहे हैं। 14,000, 15,000, 16,000। मैं स्पीड अप कर रहा हूँ आपको, मैं बेसिकली कमांड समझा रहा हूँ और काम तेज करने का नहीं, एक नेचुरली जो हम काम का फ्लो करते हैं। 2, 3, ठीक है। या आप ग्रिड नंबर चेंज कर सकते हैं, वो आपको पता है, ठीक है। अब हम आते हैं वॉल पे। वॉल पे हम रेक्टेंगल पे लेते हैं और यहाँ पे हम अनकनेक्टेड नहीं करते, इसको लेवल 5 तक ले जाते हैं एक्सटीरियर वॉल्स को। ये ग्रिड्स के ऊपर हमने वॉल्स लगा ली, यहाँ से शेडेड कर लिया, ठीक है, ठीक है। अब हम वॉल लगाते हैं जहाँ से
और इसको भी लेवल 5 की जगह इसको भी लेवल 5 तक लेके जाते हैं। ये चली गई। अच्छा, ये एक काम कर रहा है, जो आपको कह रहा है हाईलाइटेड वॉल्स ओवरलैप, वन ऑफ देम मे बी इग्नोर्ड व्हेन रैबिट फाइंड्स बाउंड्रीज, यूज कट ज्योमेट्री टू एम्बेड वन वॉल विद इन द अदर। वॉल एक टाइप की है, कौन सी है? बेसिक वॉल, जेनेरिक है। ये जेनेरिक वॉल है, ये एक वॉल होती है जो होती वॉल ही है, लेकिन उसके साथ कोई प्रैक्टिकल जो मटेरियल है वो नहीं लगा होता, जनरल वॉल है। हम किसी भी दीवार को दीवार कह रहे हैं, उसके अंदर कोई मटेरियल नहीं है, ना वो लकड़ी का मटेरियल, लेकिन वो शेप और वो सारी चीज़ें शो कर रही है, एक वॉल बन रही है, लेकिन वो प्रैक्टिकली मटेरियल, उसकी फंक्शनल और करैक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी जो है वो फिजिकल प्रॉपर्टी जो है वो नहीं है। एक वॉल है, हम एक वॉल लगा रहे हैं, वो शो हो रही है। अच्छा, इसको हम लॉक क्यों करते हैं? इसको हम लॉक इसलिए करते हैं कि इन केस ग्रिड्स मूव होते हैं, इन केस वॉल की एक डायरेक्शन मूव होती है तो पूरी वॉल मूव हो, रूम का एरिया भी मूव हो जाए, क्योंकि बाद में एरिया की कमांड लगनी है इसके ऊपर, बाद में इसके ऊपर एरिया टैगिंग आनी है, रूम टैगिंग आनी है, वो सारी उस हिसाब से ओवरऑल एडजस्ट हो, यानी कि एक रूम बड़ा होगा तो दूसरा रूम कम हो जाएगा, ऐसे ही है। तो वो ओवरऑल कैलकुलेशन के अंदर ऑटो पे ये चीज़ें कन्वर्ट हो जाए, इसलिए हम इसको लॉक करते हैं। एक ये लग गई है। अब हम क्या करते हैं, हम इधर 2 ग्रिड और लगा लेते हैं, ठीक है, और हम इधर 1 ग्रिड और लगा लेते हैं, ठीक है। अब इधर हम वॉल लगाते हैं WA, और हम यहाँ से इसको ये वाला कर्वेचर देते हैं, दिस दिस दिस। ये क्या बन गया? ये तो कुछ और बन गया। अब क्या करना है, हम ये वाला कर्वेचर दे के देखते हैं, दिस, जब ये और बन गया है, ये क्यों नहीं ठीक हो रहा? दैट इज द क्वेश्चन। वॉल सेंटर लाइन नहीं, वॉल एक्सटीरियर ले रहे हैं, वो रेडियस मांग रहा है, रेडियस हम इसको 2000 करते हैं। वॉल स्टार्ट एंड रेडियस आर्क, दिस वन, ऐसे, ठीक है। इसको उठाया तो ये हमारी एक वॉल बन गई है। अब इसको हम 3D में देखें तो ये 3D में है, ये वॉल का हाइट भी सेम है, ऐसे ही है। हमने इस वॉल को लेके जाना है शीट पे, एक सैंपल बन गया। आगे फ्लोर कैसे बनेगा, रूफ कैसे बनेगा और डिफरेंट चीज़ें कैसे बनेंगी, वो बात की बात है। एक बेसिक टेम्पलेट बन गई है फौरन। आपके हाथ इससे 10 गुना ज़्यादा तेज़ हो जाएगा, तेज़ हो जाएगा आपका हाथ। अच्छा, लेवल 1 पे आपने शीट बनाई है, शीट ही बनानी है, न्यू शीट हम इधर ले आए। हमने यहाँ से लेवल 1 उठाया है, इधर ड्रैग किया है, वो इधर ले आया है। अभी तो बहुत डिफरेंट आ गया है, ठीक है। इससे पहले हम लेवल 1 पे जाके इसको हम मज़ीद मूव करते हैं, यहाँ पे ले आते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम वॉल बनाई लेवल 1 पे, रेक्टेंगुलर वॉल बनाई है हमने, और उसको यहाँ से लेवल 2 पे ले गए हैं, जहाँ पे हमने इसको सॉरी 20,000 बाई 20,000 20 मीटर पे 20 मीटर हमने वॉल लगा दिया। अब इस वॉल पे ये वॉल कहाँ तक जा रही है? लेवल 2 तक। वो वॉल कहाँ तक जा रही है? लेवल 5 तक। मॉडल एक ही है,
शीट एक ही है, बिल्डिंग्स एक ही बन रही हैं। जैसे बिल्डिंग प्रैक्टिकली एक ही बनती है, रेविट के अंदर एक ही बन रही है, आपको मुख्तलिफ लेवल्स को कॉपी पेस्ट नहीं करना है। अब हमने इस पूरी शीट को उठा कर उधर फेंकना है। लेवल 1 बन गए, हम चले गए शीट में, ये शीट आ गई। अभी तो बड़ी शीट है, इसको छोटा करके एडजस्ट कैसे करना है, ऐसे क्या, ये शीट आ गई है। हमने इस शीट पे क्लिक किया, इसको इधर लेके आए, ये यहाँ पे आ रही है, ये से आउट हो रही है। इसको हमने छोटा कर लिया यहाँ से, व्यू टाइटल को इधर गए, इधर व्यू स्केल में गए, ये और बड़ा हो जाएगा। ये छोटा हो गया, समझ आ रही है? ठीक है, अब ये व्यू हमारा उधर ही है, ये 3D व्यू है। ये हमारी शीट्स हैं, इस शीट पे हमारी एक अननेम्ड शीट है, और इसके अंदर हमने अभी तक कौन सा प्लान रखा है? अभी सीलिंग प्लान। हम यहाँ से सीलिंग प्लान लेके गए हैं, फ्लोर प्लान लेके गए हैं। यहाँ पे देखिए वो लेके जा रहा है सीलिंग प्लान। ये मैंने क्या किया, ठीक किया गलत किया? आपने सीलिंग प्लान भी तो लेके जाना ना, लेकिन इनिशियली हम इसको शीट को डिलीट करते हैं, और यहाँ से हमने न्यू शीट बनाई, वापस गए, अब फ्लोर प्लान में से लेवल 1 उठा के डाला, इधर डाल दिया, स्केल में जाके इधर ले गए। स्ट्रेच की कमांड है, कोई भी इसको ऑटो स्ट्रेच कर दे इसको। मैं बताता हूँ। अब जब हमने इस व्यू कोड पे क्लिक किया है तो ये हमारे पास डॉट दे रहा है। हाँ जी, अब कई दफ़ा करेंगे तो ये डॉट नहीं देगा, नहीं देगा। आप किसी और तरीके से करेंगे तो ये डॉट नहीं देगा। तो आपने इसको क्लिक किया, अब ये देखिए, आप इसको क्लिक कर रहे हैं ना, तो सिर्फ ये मूव कर रही है। हाँ जी, इसको इधर ले गए, इसको इसकी लेंथ छोटी करने के लिए रैबिट आपको कोई पॉइंट नहीं दे रहा ड्रैग एंड ड्रॉप करने के लिए, ठीक है। उसके लिए आपको व्यू पे क्लिक करना है, व्यू पे क्लिक करेंगे तो ये पॉइंट आपको मिलेगा और आप इसको ड्रैग कर लेंगे, ठीक है। ये व्यू पोर्ट के टाइटल्स हैं। आप यहाँ पे आप इसको अगर ग्राउंड फ्लोर करते हैं तो वो आपसे पूछेगा इन लेवल्स को करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते हैं। इफ़ यू डोंट वांट टू डू इट, आप एक स्पेशल व्यू बना रहे हैं जस्ट शो करने के लिए, एक प्रिंट निकाल के बॉस को देने के लिए निकाल रहे हैं, कोई चेंजेस आ रही हैं, कोई कुछ आ रहा है, तो आप उसके अंदर शॉर्ट ड्राइंग लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। ये जस्ट एक व्यू है, एक शीट के अंदर आपकी मेन ड्राइंग चेंज नहीं हो रही। अभी मैं आपको दिखाता हूँ। आप यहाँ से यस करेंगे तो ये पूरा ग्राउंड और सीलिंग उसके कॉरस्पॉन्डिंग व्यू चेंज हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर आप यहाँ पे लिखते हैं ठीक है, अब ये आपके पास एक्टिव है। यहाँ पे जब आप इस पे क्लिक कर रहे हैं एक्टिव हो रहा है, आप सिर्फ इस पे क्लिक कर रहे हैं तो ये उस टाइटल को मूव करेगा। नीचे जो लाइन लगाते हैं ना हम कैड में, लाइन लगा के उसके ऊपर शीट नाम शाम लिखते हैं व्यू का, ये सिर्फ वो चीज़ है, ये लिंक्ड है इसके साथ, व्यू बोर्ड के साथ लिंक है। ठीक है। अगर वो डिलीट हो जाए ये भी डिलीट हो जाएगी, अगर वो डिलीट होगी ये भी लिंक भी डिलीट हो जाएगी, लिंक भी डिलीट हो जाएगा, ठीक है। इसमें यहाँ पे कमांड आती है क्रॉप रीजन की,
यहाँ से आप इनको हाइड भी कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक ऑप्शन आता है 90 डिग्री क्लॉकवाइज का, काउंटर क्लॉकवाइज का, उसको रोटेट करने के लिए। ठीक है यार, इसमें इधर एक आती है ऑप्शंस, 5-7 व्यूज में ऑप्शन आ रही होती हैं, जैसे ये नहीं आ रही, जी सर। ऐसे शीट में भी ऑप्शंस आती हैं। ये ऑप्शंस शीट में भी आती हैं, अब ये क्यों नहीं आ रही? लेट मी चेक, इसको दोबारा सेटिंग करता हूँ मैं। ये शीट में भी आती हैं, तब ये एडिट हो जाती है और इसके अंदर से आप चीज़ें हाइड कर लेते हैं। अभी मैं इसको दोबारा बना लेते हैं, एक शीट ऐड इसको किया है, इस मसले को हल कर लेते हैं। शीट, न्यू शीट, ज़ीरोमेट्रिक आ गई। ओके, यहाँ से ले आए, इसको स्मॉल कर लिया। यहाँ पे आती हैं वो ऑप्शंस, रिवील हिडन एलिमेंट्स, टेम्परेरी हाइड आइसोलेट, और यहाँ पे ये सारी ऑप्शंस आती हैं। यहाँ पर क्रॉप रीजन है ना, तो अब यहाँ से ये ऑप्शन है शो क्रॉप रीजन। अब इस पर सिलेक्ट करते हैं, इसको क्लिक करते हैं, तो ये देखिए कि यहाँ पे आ गए, वो गायब हो गई। हाँ जी। लेकिन ये यहाँ नहीं होती, लेकिन ये यहाँ नहीं करनी। ये तो आप लेवल 1 के मेन प्लान में कर रहे हैं, जहाँ आपने मेन ड्राइंग बनाई हुई है। ठीक है, ये उस सारी को क्रॉप कर देगा। ये उस शीट के अंदर जाके इस जगह पे आती है, यहाँ। ये देखा, यहाँ उसने कर दिया है ना, क्योंकि ये वहां पे हो रहा है। लेकिन यहाँ अगर जब वो यहाँ पे ये ऑप्शन नीचे यहाँ पे शो ही नहीं कर रहा, यहाँ पे क्रॉप करेंगे तो आई डोंट नो, ये साइज क्रॉप है ये, लेकिन वो यहाँ पे शो करता है। तो आप अपनी मर्जी से ना इसको क्रॉप कर सकते हैं। वो होता क्या है कि आपने 2 बिल्डिंग्स हैं, आपने सिर्फ एक बिल्डिंग शो कर रही है, तो आपने पूरी शीट उठा के फेंक ली, जल्दी में फेंक ली है। अब उसके अंदर से आपने एक बिल्डिंग को हाइड करवाना है और वो नहीं करना, तो आप उसको क्रॉप करेंगे, और क्रॉप करके आप क्या करेंगे, मैं इसको लेवल 1 में आपको उस फंक्शन को शो कर देता हूँ। ये आप वापस गए हैं, तो ये बिल्डिंग वापस आ गई है। आप इसको इधर ले आएंगे, इधर ले आएंगे, इधर ले आएंगे, व्यू के अंदर लेके आएंगे ना, या व्यू के अंदर ले आए। ठीक है, अब आप चाहते हैं कि आपकी यहाँ पे भी कोई बिल्डिंग फॉर एग्जांपल आपकी बनी हुई है, यहाँ पे आपने सेक्शन ला के फेंका हुआ है, इधर आपने सेक्शन काटा और सेक्शन भी उठा के यहाँ फेंक दिया, उस कहाँ जाके, इधर जाके। ठीक है, अब जब आपने यहाँ उठा के फेंका है, तो आप इसको एडिट में तो चले गए हैं इस ऑप्शन क्रॉप रीजन के जरिए। अब आपने सिर्फ इस सेक्शन को भी दिखाना है, लेकिन इस बिल्डिंग को आपने हाइड करना है। तो आप क्या करेंगे, आप ऑलरेडी क्रॉपिंग में तो है, तो आप एडिट करेंगे क्रॉपिंग को, तो वो एक लाइन शो कर देगा। ठीक है, यहाँ से आप स्पेसिफिकली इतना क्रॉप करेगा। ठीक है, ऐसे लेके जाएंगे, लाइन लगाएंगे, इधर से इधर, ऐसे कर लेंगे। यहाँ से लाइन लगा के ऐसे आ जाएंगे। ठीक है, सॉरी, इसको आपने प्रॉपर जोड़ दिया, और इस डॉट को पकड़ के आप वापस ले आए यहाँ तक, और इस डॉट को क्लिक करके यहाँ ले आए, और यहाँ से चेक मार्क किया। वो कह रहा है क्रॉप एरिया स्केच कैन आइदर बी एम्प्टी और इंक्लूडेड वन क्लोज नॉट सेल्फ लो। तो इसको, हाँ, ये जो लाइन है इसको भी यहाँ से पीछे ले आए। तो ये ऐसे आप लोग इसके अंदर क्रॉपिंग करके मुख्तलिफ चीज़ों को, बट ये मैंने आपको करके दिखाया लेवल 1 में।
आई डोंट अंडरस्टैंड यार, ये रात को भी मैंने डिलीवर की है ये चीज़ बना के, सॉफ्टवेयर में कोई इशू आ गया है। इसको मैं भी ठीक करता हूँ, 2 मिनट दे मुझे। इस पॉइंट पे रोकते हैं चीज़ों को। ये आ जाएगा। अच्छा, शीट्स आई, डिलीट किया। ओके, हम गए हैं शीट में, न्यू में, और सिमेट्रिक व्यू में चले गए हैं। लेवल 1 की इधर ले आए हैं। अच्छा, ये शीट बनाते हुए क्यों नहीं शो कर रहा? ये शीट मैंने बनाई है तो क्यों नहीं शो कर रहा? लेट मी चेक दिस। बहरहाल इसको मैं ठीक करके आपको बताता हूँ, थोड़ा आगे चलते हैं, अभी मेरे ध्यान में नहीं आ रहा। आपको पीछे बैक एंड पे कोडिंग करनी पड़ेगी इसके, उड़ गई है। एक्टिव व्यू की समझ आ गई है? आपने एक व्यू को एक्टिव कर लिया है। स्केल करने का भी पता है? जी सर। स्केल कैसे किया हमने? यहाँ पे जाके यहाँ पे आप शीट में जाते हैं तो शीट में आपको, आप यहाँ पे शीट बनाई है, न्यू शीट, दिस, ये बनाई है। तो यहाँ पे जब आप इसको क्लिक करेंगे ना, पहले व्यू को क्लिक करना है, फिर इस शीट को क्लिक करना है। तो ये सिर्फ इस व्यू में चेंज करेगी, उधर चेंज नहीं करेगी। जब आप यहाँ से क्रॉप रीजन करके इसको क्रॉप करेंगे और लेवल 1 में जाके देखेंगे तो यहाँ फुल होगी और यहाँ पे वो हाई हिडन होगी वो चीज़ें, ठीक है। बट यहाँ पे वो कमांड शो होनी चाहिए। क्रॉप रीजन, व्यू पोर्ट टाइटल्स, दिस इज एक्चुअली वो जो शीट आपको दिखाई है, ये शीट, ये व्यू पोर्ट है, बेसिकली ये टाइटल ब्लॉक है। लेकिन जब आप इसमें ईस्ट का एलिवेशन ला के डालते हैं, ठीक है, तो ये व्यू पोर्ट टाइटल है। ये जो चीज़ हमने चेंज की है ना, व्यू पोर्ट है और ये इसके टाइटल्स हैं, इसको आप एडिट करते हैं। सही, उस दिन भी क्वेश्चन था हमारा कि ये अभी लेट्स सपोज कि ये जितना व्यू दिखाया है शीट में, इसी को एक्सपेंड करके पूरी शीट में दिखाया जाए। हाँ, तो वो क्रॉपिंग से ही होगा ना। क्रॉपिंग का भी नीचे शो नहीं कर रही कमांड। क्रॉपिंग की कमांड शो होगी तो आप स्केल आपने बड़ा करना है, तो यहाँ से स्केल बड़ा कर लें, बड़ा करना, छोटा करना, वो 150 कर लें। आपने स्केल करना है और इसको मूव करके पोजीशन करना है। इसको क्लिक किया है, एक्टिव हो गया, आप इसको मूव कर लें। आपने स्केल करना है इसको अपने हिसाब से। अपनी मर्जी से आप इसको टाइप कर सकते हैं, 30 कर लें। ये देखिए, कस्टम आपने करना है तो कस्टम कर लें, आप अपनी मर्जी से इसको स्केल कर लें। मुख्तलिफ दिए हुए हैं स्केल्स इन्होंने, 1:2 है। $500 है। इसको, इसके अंदर आप सेक्शन डालें, एलिवेशन डालें, इसको इधर ले जाएं। आप आगे से सेक्शन उठाना है। फॉर एग्जांपल हम लेवल 1 पे जाते हैं, व्यू में जाके सेक्शन बनाते हैं। यहाँ पे जब आपका सेक्शन आ गया, ये देखिए सेक्शन 1 बन गया, बिल्डिंग सेक्शन। इधर जाके आप ये सेक्शन उठा के इधर फेंकते हैं, ये सेक्शन आ गया आपको। आप एक ड्राइंग पे 40 चीज़ें फेंके, ये लेवल 2 ला के फेंक दें। देख रहे हैं, ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, उसको स्केल करना है जस्ट, साइज छोटा बड़ा हो जाएगा। जब हमने सेक्शन टैग लगाया उसके ऊपर, उसने ऑटोमेटिक उसको स्केल कर दिया। स्केल उसने ऑटोमेटिक कर दिया? नहीं, सेक्शन टैग जब लेवल 1 पे लगाया। हाँ, लेवल 1 पे
वो क्या सेक्शन टैग उसका जो स्केल है वो जो सेक्शन, हाँ वो ऑटोमेटिकली किया हुआ है। आपने उस शीट के अंदर कितनी इंफॉर्मेशन देनी है और कैसे डिस्ट्रीब्यूट करनी है वो आपने अपने स्केल के हिसाब से डिस्कस करनी है कि आपने डॉक्यूमेंट को पेपर में प्रेजेंट कैसे करना है। बस वो A0 पे कर रहे हैं, A4 पे कर रहे हैं, A3 पे कर रहे हैं, ये उस हिसाब से है। ये व्यू पोर्ट टाइटल्स है। आप बेसिकली क्रॉप रीजन की कमांड का मैं वीडियो बना के आपसे आज ही जाके शेयर करता हूं। आगे आता है फ्लोर। फ्लोर है आपका स्केच करना है फ्लोर। आप लेवल 1 पे गए हैं, ठीक है। लेवल 1 ये आपका बना हुआ है। लेवल 1 पे आर्किटेक्चर में जाके ये फ्लोर आर्किटेक्चर आपने सेलेक्ट किया। अब यहाँ पे ये आपको सेलेक्ट करने को कह रहा है फ्लोर। यहाँ से आपने रेक्टेंगल ली, इधर आए, मैजेंडा कलर की लाइन जो है वो आपके पास आ गई है जी, आपके पास फ्लोर आ गया। आपने इनको भी चेक मार्क किया है, लॉक्स को। ये इसलिए किया है कि दीवारें का छोटी बड़ी होती हैं, आगे पीछे होती हैं, मूव होती हैं, रूम के साइज बड़े छोटे होते हैं, तो फ्लोर भी उस हिसाब से बड़ा छोटा ऑटोमेटिकली हो जाएगा, उसकी क्वांटिटीज ऑटोमेटिकली बड़ी छोटी हो जाएंगी। ठीक है, ये आपने ओके किया। अब यहाँ पे हमने फ्लोर अपनी मर्जी का सिलेक्ट किया हुआ है, ऐसे कि तो आप अपनी मर्जी का कर सकते हैं। मैंने यहाँ से जेनेरिक फ्लोर एक लिया है 400 mm तक, ठीक है। तो इसको अगर हम ओके करते हैं तो ये हमारे पास फ्लोर दिख रहा है। और आप 3D में आते हैं, इसकी फ्लोर लगा दिया। अब आप चाहते हैं कि आप इसको डुप्लीकेट, बल्कि 1 मिनट है, अब आप इसको कॉपी करें मुख्तलिफ लेवल्स पे। ये तो आपने ग्राउंड पे लगाया ना, यही फ्लोर उठ के चौथे फ्लोर तक चले जाए। तो आपने क्या करना है, आपने इस फ्लोर को पकड़ना है। 3D में बेशक पकड़ लिया, आप इसको 2D में नहीं पकड़ सकते, 3D में पकड़ लिया और दोबारा 2D में चले गए, तो यहाँ पे ये सिलेक्ट हुआ है। ठीक है, आप इस यहाँ से हिडन लाइंस में है तो ये आपको नजर नहीं आएंगी चीजें, ठीक है। या आपके पास दूसरा फ्लोर टाइप कोई कंक्रीट का लगाया हुआ, कोई कुछ लगाया हुआ है, तो वो आपको प्रैक्टिकली सही ऐसे ही दिखेगा कि नहीं लगा हुआ फ्लोर। तो आपने यहाँ से शेडेड कर लेना है। अगर आपने नहीं किया हुआ तो कर लीजिएगा, ताकि आपको ये विजिबिलिटी नज़र आ जाए। अब आप यहाँ से इस फ्लोर को सिलेक्ट करना चाह रहे हैं, वो हो नहीं रहा, फ्लोर यहाँ सिलेक्ट नहीं हो रहा। आप जाएंगे ऐसे, और यहाँ पे जब आप लेके जाएंगे तो ये आपको एक लाइन सी नज़र आएगी ब्लू कलर की, ये उसकी लाइन है। बेहतर तरीका ये है, आप ऐसे सिलेक्ट करें, फिल्टर करें। जितनी आइटमें आपकी सिलेक्ट हुई हैं, चाहे ग्रिड सिलेक्ट हुए हैं, चाहे कुछ भी हुए हैं, सबको अन सेलेक्ट करके आप सिर्फ फ्लोर्स को सिलेक्ट कर लें, वो आपको फ्लोर सिलेक्ट होगा। आप 3D में जाके देखेंगे तो ये फ्लोर आपका सिलेक्ट हुआ। आप लेवल 1 पे गए हैं, अभी आपका फ्लोर है। इसको आपने यहाँ से कॉपी टू क्लिप बोर्ड किया है, कर लिया। ये पेस्ट का ऑप्शन आ गया, अलाइन टू सिलेक्टेड लेवल्स, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4। ओके, ये हो गया, ठीक है। और इसने, आप इस वॉल को देखेंगे तो इसने इस वॉल के दरमियान से भी कट करके उसको ऑटोमेटिकली ले गया। मैं ये काम रात को एक असाइनमेंट बना के देता रहा हूँ, मुझसे ही कोई गलती हुई है, जो व्यू पोर्ट टाइटल के अंदर वो ड्रैग एंड ड्रॉप के जरिए वो आगे पीछे हो गया कमांड है, उनको मैं देख लेता हूँ कैसे हो गया। लेकिन ये जो कट की कमांड है आपको नहीं देगा, आपको पहले ये पूछेगा कि मैं इसको कट कर लूँ। जो वॉल्स हैं, वॉल्स तो आपकी सीधी गई है ना ऊपर 5वें फ्लोर तक, तो आपने दीवारें कहाँ खड़ी करनी है, स्लैब पे ही खड़ी करनी है ना। तो स्लैब आपने कैसे, स्लैब तो आपने लगाई है, बॉर्डर लगा दिया। जब वो बॉर्डर लगा के आपने चेक मार्क किया है तो वो आपसे पूछेगा, स्केच किया है ना जब आपने फ्लोर का बॉर्डर, वो आपसे पूछेगा कि मैं स्लैब लगाने लगाऊं, लेकिन क्या दीवारें काट लूं। वो दीवारें कट जाएंगी, और वो जो थोड़े पीस कटेंगे, फॉर एग्जाम्पल 10 मीटर की लेंथ है या 10 फुट की लेंथ है, 9 इंच की वॉल है,
और 6 इंच की स्लैब है तो वो वॉल्यूम ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाएगा, क्वांटिटीज़ में से भी रिड्यूस हो जाएगा जब आप स्केड्यूल्स बनाएंगे और दूसरे काम करेंगे। ठीक है, ये ऑटोमेटिकली ये देता है। अब ये स्लैब्स आ गई हैं। अब आप कहते हैं ग्राउंड फ्लोर की स्लैब तो वैसे ही रहे, ठीक है, लेकिन ये 2 स्लैबें या 3 स्लैबें जो है ना, इनका मटेरियल हम डिफरेंट लगाना चाहते हैं। यहाँ से पकड़ा, एडिट टाइप में गए, डुप्लीकेट में गए, तो ये तो जेनेरिक है ना, यहाँ से आप कोई सा भी फ्लोर ले सकते हैं। जॉइस्ट है, यहाँ पे नहीं मिल रहा तो आप एडिट टाइप में जाएंगे, डुप्लीकेट करेंगे, कंक्रीट फ्लोर 6 इंचेस कितना बनता है, 150 mm, ठीक, आ गया। एडिट में गए, 150। अब इधर मटेरियल लगा दें। जेनेरिक में तो कोई मटेरियल नहीं ना लगा हुआ, देख रहे हैं, इधर कोई मटेरियल नहीं लगा हुआ। यहाँ पे पास आपके पास मटेरियल पड़ा है। ये मटेरियल सारे एडवांस लेवल के ऊपर आप इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे कोई मटेरियल ना मिले तो बहुत एडवांस लेवल के मटेरियल्स नेट के ऊपर से आप इंडिविजुअली आइटम्स के भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे अब आपने कंक्रीट की जरा, आपकी ये कंक्रीट कास्ट इन प्लेस है, कास्ट इन प्लेस ही होती है। ये देखें सेक्शन के अंदर वो ऐसे देखेगी, ये देखें कंक्रीट के उसने सिंबल दिया हुआ है। सर एक और चीज़ है, जैसे आपने कहा कि वो नेट से भी डाउनलोड कर सकते हैं, वो इधर से ब्राउजिंग करनी पड़ेगी या अलग से? यहाँ से अपलोड करना पड़ेगा। आगे मैं दिखाऊंगा आपको मटेरियल्स में भी कि ये नेट से डाउनलोड करके उसको, हाँ, इसमें लोड कर सकते। आपने ओके किया, ये देखिए अब आपने इसको मटेरियल दिया है। आप एक ही जगह पे 4 लेयरें बनाना चाहते हैं, उसके ऊपर आप टाइलिंग भी डालना चाहते हैं, आप उसके ऊपर फ्लोरिंग भी डाला, कच्चा 1-4-8 डाल रहे हैं, फिर आपको ऊपर मड वाटर डाल रहे हैं, फिर या आप टाइल बॉन्ड लगा रहे हैं। और टाइल बॉन्ड की भी कुछ ना कुछ थिकनेस होगी। कितनी थिकनेस होती है? 2 mm होती है, 1.5 mm, 2 mm थिकनेस होती है। तो वो आप प्रॉपरली शो कर सकते हैं। इसके अंदर आपने लेयर्स लगानी है ना, तो वो लेयर आपने यहाँ पे ऐड करनी है इस जगह पे। इसको आपने क्लिक किया है और इंसर्ट किया है तो आपको दूसरी वो लेयर देगा। बात समझ आ रही है? आपने जब फ्लोर, आपने एक दफा फ्लोर बना लिया ना अपनी मर्जी का, आप उसको जिधर जिधर लगा के सिलेक्ट करेंगे वो उधर उधर वो फ्लोर लगता जाएगा, ऑटोमेटिकली वो उधर उधर लगता जाएगा। बात समझ आ रही है? वॉशरूम का फ्लोर और टाइप का है, बेडरूम का और है, ड्राइंग रूम का और है, कॉरिडोर का और है, गराज का और है, टेरेस का और है, वो रूफ टॉप का और है। रूफ टॉप में भी आजकल बड़े डिजाइन आए हुए हैं, ठीक है। ऊपर प्लांटेशन भी होती है, ऊपर मिट्टी भी आती है उसके अंदर, है खपरेल भी लग रही है। और आजकल तो बहुत कुछ आया हुआ है, बहुत कुछ आया हुआ है। तो यहाँ से आपने पहले मटेरियल डिफाइन करना है फ्लोर का। वो एक दफा जो भी मटेरियल है, आपके पास 6 किस्म के फ्लोर हैं, 5 मरले पे, 10 मरले पे, आपने सारे एक दफा मटेरियल पहले डिफाइन कर लेने हैं, ठीक है। जब वो मटेरियल डिफाइन हो जाएंगे तो फिर आपने फ्लोर को उसके साइज के मुताबिक जिधर जिधर स्केच करके ड्रा करेंगे वैसे वैसे। आप, मैंने तो रेक्टेंगल से स्केच किया है ना, ठीक है। हम स्टेप बाय स्टेप भी कर सकते हैं, आप लाइन से भी ड्रा कर सकते हैं, आप आर्क से ड्रा कर सकते हैं, जैसे आपका दिल है वैसे आप ड्रा करें। फिर आप किसी वॉल के अंदर से लेके जाना चाह रहे हैं, एल्यूमिनियम की वॉल है उसके अंदर से लेके जाना चाह रहे हैं फ्लोर, आप उधर से भी लेके जा सकते हैं। आपने जस्ट स्टाइल, आपने स्केच मोड में जाना है, फ्लोर लेके उसके स्केचिंग आपने मॉडिफाई फ्लोर में जाएंगे तो आपके पास 150 ऑप्शन दिए हैं। जब आप एडिट स्केच में जाएंगे, एक फ्लोर आपने लगाया भी हुआ है, आप चाह रहे हैं नहीं मैं इसको चेंज करना चाहता हूँ, इसको इस कमरे से निकाल के इस कमरे से निकालना चाहता हूँ। आप जिस तरीके से मैंने क्रॉप रीजन को एडिट किया है, वही सेम प्रोसीजर आपने एडिट फ्लोर में जाके स्केच को उसको एडिट करना है और उस मैजेंडा लाइन को राइट लेफ्ट करके आगे पीछे करके, जहाँ पीछे करना है वहाँ पीछे कर लें, जहाँ ड्रा करना है वहाँ पे ड्रा कर लें। आपने लाइन पकड़नी है और ड्रा कर देनी है। प्रिंसिपल सेम है, कमांड वही एक लग रही है, उसके बैक एंड उसको समझने का तरीका और है कि आपने कौन सी कमांड लगा के किधर लेके जानी है। लेकिन जो मटेरियल डिफाइन करना है वो 1 टाइम करना है। कोई भूल भी जाते हैं, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। आपने 50 फ्लोर लगा लिए हैं, 40 के 40 घर हो गए हैं। आपने एक ड्राइंग बनाई हुई है, उसके अंदर आपने प्लॉट बड़ा लेके ना
3 मरले की कॉपियां लगा दी हैं, जी, ऐसे ही है। ऐसे ही। जी और आपने सब के ऊपर फ्लोर के अंदर एक चीज़ मिस कर गए, आपने उस फ्लोर को सिलेक्ट किया, तमाम प्रोजेक्ट के अंदर उनको सिलेक्ट किया है कि तमाम प्रोजेक्ट के अंदर वो सिलेक्ट हो जाए जहाँ जहाँ पे भी हैं, और उसके एडिट टाइप में जाके आपने एक आइटम ऐड कर देनी है, ऑटोमेटिक वो आगे स्केजुअल्स में भी आगे उसमें भी हर चीज़ ऐड अप हो जाएगी। ऐड हो गई। अंडरस्टैंड कर रहे हैं कितनी बड़ी चेंज है। जी जी। आपको कोई चीज़ भूल गया, डजंट मैटर एट ऑल। आपको आपने 40 जगहों पे आपने ब्रिक वर्क शो किया, उनमें से स्कोप ऑफ वर्क ही चेंज हो गया है, ठीक है, तो वो सारा स्कोप ऑफ वर्क आप ने उधर ही ऑन होल्ड कर दिया, उसके बाद चेंज निकल आई है, वो सारा कुछ भी आप कर सकते हैं इसके अंदर। सर लेट्स सपोज वर्किंग हमने कर ली है, फ्लोर्स के ऊपर, वॉल्स के ऊपर सारी हमने लेयर्स भी बना ली हैं। अगर सॉफ्टवेयर को हम किसी और जगह जाकर लेट्स सपोज इस सिस्टम पे लेके हम सिस्टम मेरा चेंज हो गया, वो वर्किंग साइड दोबारा यहाँ पे फिर करूँगा, वर्किंग चेंज होगी, आप वही वर्किंग आपने सॉफ्टवेयर इंप्लीमेंट करना है। अब मैं ये फाइल आपको ईमेल कर देता हूँ, सेव जहाँ पे की हुई है वो मैं आपको ईमेल करूँगा, आपके पास भी रेविट 2022 है, 20 है या 20 से आगे है तो कर लेंगे। जिस तरह हम AutoCAD में 2007 में या 2008 में या MS ऑफिस की कोई फाइल है, हम उसको पुराने वर्जन में जाके क्यों सेव करते हैं, हमें पता है यार किसी के पास 2016 हो सकता है ना हो, उसके बाद 2010 हो, तो हम उसको प्रीवियस वर्जन में जाके सेव करते सर हैं। इसको प्रीवियस वर्जन में कैसे सेव करते हैं? वही सेम प्रोसीजर है, मैं आज करता हूँ। फाइल में गए, सेव है, सेव एज, ये तो लाइब्रेरी है, सेव सेव में गए। डेस्कटॉप में गए, ये प्रोजेक्ट फाइल है ना, जी सर। ये RBT फाइल है, RBT, ऑप्शंस में गए, ठीक है। इनमें कौन कौन सी आपने सेव करनी है, यहाँ से वो भी आ जाएगा। कंट्रोल एस करके, हाँ कंट्रोल एस करके इसको टेम्पलेट बनाना है, इसको प्रोजेक्ट फाइल बनाना है, ये आ जाता है। अच्छा, फ्लोर की समझ आई है, फ्लोर कैसे लगना है। अब ये फ्लोर हम कहते हैं यार ऊपर लग गया, हमने पैरापेट तो थोड़ी कम देनी थी, ठीक है, हम चाहते हैं कि ये जो चीज़ें हैं ना, ये 3 वॉल्स, इनको छोटा कर दिए, ये 3 वॉल जो है ना, ये इन छत के नीचे चली जाए, हाँ जी ठीक हो गया। हमारी ज़्यादा बाहर निकल गई हैं, जी ठीक है। हमने इस वॉल को सेलेक्ट किया 3D में, कंट्रोल का बटन दबा के इसको सेलेक्ट किया, इसको सेलेक्ट किया, इसको सेलेक्ट किया, ठीक है, कर लिए। जी अटैच टॉप बेस, जब हम इसको सिलेक्ट कर रहे होंगे ना, जी तो वो ऑटोमेटिकली जब हमने वॉल्स को सिलेक्ट किया तो वो कहेगा मॉडिफाई वॉल्स, उसके अंदर आपको 3-4 ऑप्शन दे रहा होगा, फिल्टर कर लें, सेव कर लें, इसको एडिट कर लें यहीं पे, ठीक है, जो आपने सेलेक्ट किया उसको एडिट करें। जी सर। अगर आपने किसी के साथ अटैच किया हुआ इसको डी अटैच कर दें, या अगर नहीं किया तो आप इसको अटैच करके देख लें। आपने इसको अटैच किया, ये तीनों को हमने कह दिया कि अटैच करें, कहाँ से अटैच करें, इस स्लैब के साथ अटैच करें। तो हम ढूंढ रहे हैं ना चीज़ें, हमने इसके साथ करना है, इसके साथ करना है, किसके साथ करना है, पॉइंट मांग रहे हैं, पॉइंट मांग हम इस वाली स्लैब के पास करना चाह रहे हैं, तो हमने इसके साथ किया तो वो रहे हैं। नीचे चलेगी ऑटोमेटिकली, और एग्जैक्टली वो सॉकेट के साथ जैसे ये वाल ऊपर कनेक्ट हुई है ना, उसके साथ उसके साथ कनेक्ट हो गई है, इसके एरिया, इसकी एक्यूरेट चीज़ें निकलेंगी, ठीक है। ठीक है। ये अटैच टॉप बेस, ये बड़ी कमांड और बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। कई जगह पे हम ना जल्दी जल्दी के अंदर ना करते जाते हैं काम, जब ज़्यादा काम होता है ना, जिस तरह कैड के ऊपर आपके पास ज़्यादा काम होता है, बाद में आप एक ही दफ़ा लेयरों को ऑन ऑफ करके चीज़ों को, अब लेयरों में काम करते जाते हैं, कोई मसला नहीं है, हाँ जी। लेकिन फिर आप एक लेयर को ऑफ करते हैं, सारे दरवाजे का है, आपने सिर्फ दरवाजे दिखाने हैं, उसके अंदर एनोटेशन नहीं दिखानी, जी और सिर्फ वॉल्स और दरवाजे दिखाने हैं, वो आप अलहदा, बाकी लेयरें ऑफ करके 2 ऑन कर देते हैं। ऐसे ही यहाँ पे ये सेम चीज़ है कि आप बाद के अंदर बहुत सी सेटिंग्स कर सकते हैं, जैसे आप कोई चीज़ भूल गए हैं, जैसे स्लैब के मामले में, फ्लोर के मामले में मैं बताया, तो आप भूल जाएंगे, ठीक है। एक फ्लोर है ये, एडिट स्केच, कॉपी फ्लोर्स का भी पता लग गया, एडिट स्केच का पता लग गया, ये मैं दोबारा थोड़ा सा रिपीट करूँ, हैं एडिट स्केच का। फॉर एग्जांपल ये आपने फ्लोर लगाया हुआ है, तो हम जाते हैं लेवल 1 पे, ठीक है, हम यहाँ से जाके
ये हमारा फ्लोर आ गया। हम यहाँ से एडिट बाउंड्री पे गए हैं तो उसने मैजेंडा लाइन दे दिया है। हमने इस मैजेंडा लाइन को सिलेक्ट किया है, इसको पीछे ले आए हैं। इस मैजेंडा लाइन को सिलेक्ट किया है, इसको इधर ले आए हैं। यहाँ से लाइन पकड़ी है और इस लाइन को इसका जोड़ दिया है। ये यहाँ ला के इधर देख रहे हैं, ये सारे कनेक्शन पूरे किए हैं और इसको भी लॉक किया है और इसको लॉक किया है। और यहाँ से जब चेक मार्क करेंगे तो ये आ जाएगी। और जब हम इसको 3D में जाके देखेंगे, देख रहे हैं, ऐसा सिर्फ लेवल 1 की ग्राउंड फ्लोर की किया। अंडरस्टैंड कर रहे हैं? समझ आ रही है कि क्या हुआ है? हर कमरे को किसी को वुडन करना है, किसी को टाइल करना है, वो आपकी मर्जी करते हैं। आपने डब्बे बना दिए ना रूम को, आपने एक ओवरऑल बना दिया, पूरी स्लैब बन गई है। फिर आप उसको आप बाउंड्री दें, उसको उसका से फ्लोर निकालें, दोबारा फ्लोर लगा लें वहाँ पे रूम वाइज। ऐसे भी हो सकता है। या आप शुरू ही ऐसे करें कि आप ओवरऑल लगाए ना, आप रूम वाइज चलते जाए। फ्लोर तो सारे ही लगने हैं, दीवारों के नीचे भी फ्लोर तो आना है, ऐसे ही है। लेकिन सर वो ओवरलैपिंग का ऑप्शन तो नहीं देगा? देता है, क्यों नहीं देता है? आप एक फ्लोर पे दूसरा फ्लोर लगाने की कोशिश करेंगे, वो ओवरलैप देगा। इसलिए जो मेथड है वो ये यूज़ करेंगे, आप एक एक करके रूम वाइज पहले फ्लोर लें और जो बाकी रह गया उसके अंदर बाद में स्केचिंग कर लें। हम आम शॉर्ट हैंड सिंपल स्केच करते हैं ना कागज़ के ऊपर कि यार रबर रेजर फेर देने हैं, ये सिंपल वो कॉन्सेप्ट इन्होंने यूज़ किया हुआ है, कोई एडवांस नहीं लेके गए हुए। शॉर्टकट कर दिया, लाइनें हैं, उन्हीं लाइनों को आगे पीछे किया हुआ है। ठीक है, अब आगे चलें। आपको सर इसमें एक और चीज़ थी, जैसे मेरा क्वेश्चन था कि अभी लेट्स सपोज कि दो रूम्स हैं एक साथ में, तो अब उसको उसका रूफ दी है और दूसरे की भी रूफ देनी है। जैसे इसके अलग से दी है, उसका अलग से देनी है। तो इस वाल ये कंबाइंड वाल है, मतलब वो जो उसकी है शेयरिंग वाल है, तो उस पे फ्लोरिंग करते हुए ओवरलैपिंग होगी, उसको कैसे सर इसमें क्लियर? कौन सी ओवरलैपिंग होगी? इस रूम की और इस रूम की, साथ वाले रूम की रूफिंग कर रहे हैं हम। हाँ, तो उसकी रूफिंग कैसे करेंगे? क्योंकि ये जो कंबाइंड वाल है, शेयरिंग वाल है, इसकी और उसकी सेंटर वाली जो वॉल है, तो जैसे 2 वे स्लैब है, आप इसको 2 वे स्लैब कह लें, आप इसको 2 वे स्लैब कर लें। एक बीच में पार्टीशन वॉल है, उस लोड बेरिंग स्ट्रक्चर के ऊपर पार्टीशन वॉल है, उस पार्टीशन वॉल लोड ले रही है, लोड बेरिंग वॉल है, उसके ऊपर स्लैब का लोड आ रहा है, तो वो तो दीवार है ना। दीवार को तो आपने ऊपर उसके फ्लोर लगाएंगे तो वो तो एक साथ ही आपने लगाना है। अगर उसका स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है, इसमें मैं कह रहा हूँ कि अगर इसमें ड्रॉ करते हैं अलग अलग तो वो हो जाएंगे या उसकी बॉर्डर एक करना पड़ेगा ना। आपने उसकी लेयरिंग के अंदर जाके उसके मटेरियल को सेट करना है, आपने स्केच करना है उतना ही जहां जहां जो जो आ रहा है। एक स्लैब जिसको आप लेके जा रहे हैं, उसका अगर लेयर ऊपर जा रही है तो वो जो थिकनेस आप दिखा रहे हैं हर लेयर की, एडिट टाइप में जाके उस थिकनेस के हिसाब से आपने मटेरियल देना है। और फिर दूसरे को जब ओवरलैप करना है तो 2 डिफरेंट टाइप्स की आपकी लगेंगी। मतलब इस रूम के लिए चेंज की है, उस रूम में चेंज के ऊपर आपकी कोई एक लेयर है जो इसके ऊपर भी आ रही है। आप यही बात करें ना, ये सिंपल चेंज की स्लैब है, वहां पे चेंज की स्लैब भी है और वो चेंज की स्लैब के ऊपर रूफ ट्रीटमेंट हो रही है। उसका स्ट्रक्चर भी डिफरेंट है नीचे वाला, लेकिन ऊपर वाली लेयर दोनों के ऊपर सेम है। तो उसके ऊपर आप ये करेंगे कि आप इसकी लेयर के ऊपर एक काम करेंगे, उसकी लेयर के ऊपर एक काम करके आपने वहां पे लगा दिया। एक साइड, किसी एक साइड के ऊपर आपने 7 इंच की कर लिया, 1 इंच के ऊपर एक और लेयर डाल दिया। उस लेयर को एडिट करके उस स्केच को आगे ले जाएंगे या उसके ऊपर दूसरी आ जाएगी। लेकिन एक ही स्लैब के ऊपर आप 2 स्लैब कर लें, 3 स्लैब कर लें, उसका मसला नहीं है। लेकिन जब आप पैरेलल में एक ही जॉइंट के ऊपर, एक ही लेवल के ऊपर, एक ही लेवल के ऊपर, एक ही पॉइंट के ऊपर अगर आप 2 चीजें करेंगे, वो पॉसिबल नहीं है। लेवल चेंज करना पड़ेगा ना। जैसे आप एक ही लेवल के ऊपर टाइलों के दरमियान वो तो नहीं लगा सकते। जहां टाइल मॉडल आ रहा है उससे 3 इंच, तो टाइल का जो एरिया वो 3 इंच फिनिशिंग का, वो तो कम होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? तो आपने तो एलिवेशन के अंदर मूव कर रहे हैं ना, वही जो पहले दिन का 3D का कॉन्सेप्ट है। तो सर इसमें जैसे देखिए ना कि अभी हमने स्लैब तो सबकी डाल दी है पूरी, फ्लोरिंग कर रहे हैं। अब फ्लोरिंग अब सेपरेट, फ्लोरिंग वो आपको क्या कहते हैं,
ओपनिंग क्रिएट करनी पड़ेगी, अभी मैं वो उसके ऊपर जाने लगा। ओपनिंग क्रिएट करके आपको उसकी सेपरेट स्लैब लगानी पड़ेगी, जिसके अंदर आपको लेयरें ऐड करनी पड़ेगी। जी, हर एक की जो अलग-अलग ट्रीटमेंट है उसकी लेयरें सेपरेट लेयरें बनानी पड़ेंगी एडिट टाइप में जाके। वो वन टाइम ही आपको बनानी पड़ेगी। 5 मरले की एक खास किस्म की टाइप है, वो 5 घरों पे लग रही है, आपने एक दफा उसकी लेयरें बना ली है फिनिशिंग की। उसके अंदर फिर आपने क्या किया, एलिवेशन टैक्स डाल दिए, इंटीरियर एलिवेशन टैक्स राइट लेफ्ट करके, और आगे उसका जो लेजेंड शेजेंड बनाना है वो बना लिया। अभी हम जाते हैं फ्लोर की ओपनिंग्स के ऊपर। फ्लोर की ओपनिंग कैसे देनी है? एक फ्लोर की ओपनिंग आपने देते हुए नजर आ गई कि वो सिंगल फ्लोर पे लगती है। अब जहां लिफ्ट आ रही है वहां तो थ्रू आउट आएगी, पंचर हो जाएगी, थ्रू आउट आएगी। तो अब आप क्या करेंगे उसके लिए? उसके लिए आपके पास ये ओपनिंग की कमांड है, ओपनिंग का सेक्शन है, ठीक है, ये वाला सेक्शन है। आर्किटेक्चर टैब में ये सेक्शन है, इसमें शाफ्ट ओपनिंग है, ठीक है, ये देख रहे हैं। जब आप इसके ऊपर थोड़ा सा कर्सर रखेंगे, ये ऊपर से नीचे लेके आपको दिखा रहा है। आप शाफ्ट ओपनिंग पे क्लिक किया, यहाँ से आपने बाउंड्री लगाई। फॉर एग्जांपल आपने इस जगह तक करना है, इसको लॉक कर देंगे ताकि अगर वॉल्स आगे पीछे हो रही हैं तो ओपनिंग भी उस हिसाब से आगे पीछे हो जाए, ठीक है। ये देखिए ये लेवल 1 पे आ गई है जनाब, ठीक है। फ्लोर ओपनिंग्स आपने अभी तक मुझे असाइनमेंट करके नहीं दिखाई, कोई असाइनमेंट नहीं भेजी, कोई कुछ नहीं काम किया, ईमेल की हुई है। अच्छा व्हाट्सएप पे मैंने मेल पे किया, मैंने भी ईमेल की है। कुछ किया है, कुछ बना है उसमें, मैंने 5 मरले का दिखाएं। ये आपने प्लान प्रिंट कर लिया है, और ये सब सीखने के अभी इतना ही था, ठीक है। इसमें ये एलिवेशन टैक्स नहीं आना चाहिए, इसको आपने उस टाइटल्स के ऊपर लेके जाना था। ट्रैक्टर प्लान वो फिट नहीं हो रही इसकी, इसकी फिर क्या है उसको। सर इसका ये जो इसने कलर कर दिया, इसका कलर चेंज हो सकता है? किसका? ये जो इसने कलर किया अभी बाउंड्री पूरी, जो शेड दी है ये ग्रे कलर, ग्रे कलर, ये मैंने कभी चेंज नहीं किया, चेंज हो सकता है बहुत कुछ इसमें, इसका कलर भी चेंज हो सकता है। आप स्लैब पे गए हैं ना, हाँ जी। तो स्लैब के एडिट टाइप में गए, एडिट टाइप में कहाँ गए, फिल्टर, फ्लोर, यहाँ पे मटेरियल दिया, जी सर, ठीक है, चला गया। यहाँ से आप जो मर्जी कलर रख लें, कलर रख लें। ये कलर ग्रे है ना, हाँ जी सर, ठीक है। तो इस कलर को आप चेंज भी कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। ग्राफिक्स, अपीयरेंस, थर्मल, आइडेंटिटी, ये फिजिकल है, आइसोट्रोपिक बिहेवियर है, ये इमेज है, ठीक है। जी सर। प्योर आरसीसी कंक्रीट के जो स्ट्रक्चर की वो है, तो ये वो है। जब आप इसके ऊपर फिनिशिंग की लेयर देंगे ना, हाँ जी, तो
नीचे कंक्रीट की लेयर की अलहदा सही वो आएगी, इसकी इसके ऊपर की जो लेयर होगी उसकी अलहदा कलर आएगा। क्रॉस सेक्शंस अगर आप कलर में लेते हैं तो वो क्रॉस सेक्शंस भी ऐसे आएंगे। आप वॉल के अंदर इसी तरीके से लेयर करते हैं, एक्सटर्नल लेयर, इंटरनल लेयर, उसके अंदर कोई इंसुलेशन आ रही है, ऐसा ही है। तो जब आप लेयर बना के उसका मटेरियल देते हैं तो यहाँ जाके आपने उस सारे को ये करना है। अच्छा प्लास्टर कैसे शो करेंगे सर? सेक्शन में शो करेंगे प्लास्टर? प्लास्टर ऑब्वियसली सेक्शन में भी शो कर सकते हैं आप, इंटरनली भी शो कर सकते हैं। इंटरनली तो आपने फिनिश देनी है तो उसके अंदर पेंट ही शो करना है ना। मैंने वो 3D बनाई है ना इसमें रैबिट के 5 सर कह रहे थे कि प्लास्टर कहाँ शो हो रहा है सर? अभी तो आना है वो लेवल। हाँ, प्लास्टर की जो लेयर है आपने लेयरों में काम करना है। बेसिक कॉन्सेप्ट वही है कि आपने इधर लेयर्स बनानी है। ये जो लेयर्स है ना, ये लेयर बनाते जाएं। इस लेयर के अंदर आपने उस मटेरियल को देना है, और मटेरियल जब आप देंगे तो साथ यहाँ पे फिजिकल, थर्मल और इन ऑप्शंस में जाके आपने इसके ऊपर आपने यहाँ पे ग्राफिक्स देने हैं। क्रॉस सेक्शन में कैसे नजर आएगा? ये कट पैटर्न का क्या मतलब है? सरफेस पैटर्न, यानी अगर आप बाहर से देख रहे हैं सेक्शन को, मसलन स्लैब लगी हुई है, उसका शेड निकला हुआ है, शेड के बाहर वाली साइड जो है वहां से देख रहे हैं। एक कट पैटर्न है, क्रॉस सेक्शन कट है, उसके अंदर से देख रहे हैं, उसके अंदर कैसे नजर आएगा? ये कट पैटर्न है, ये सैंड है, ठीक है, जहाँ से आप देख सकते हैं, यहाँ से आप वो देख सकते हैं इसके अंदर मटेरियल, ठीक है। इसका कलर चेंज करने के लिए आपको अपीयरेंस में जाना है, यहाँ से जो दिल करता है कलर दें अपनी मर्जी का। अंडरस्टैंडिंग हो रही है? कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं? कमांडे ऑटोकैड की तरह इसमें ज्यादा नहीं है, नहीं सर, फंक्शन को समझना बस। जो फ्लो है उसको समझना है कि आपको ऑब्वियसली ये आपको नहीं पता था इन चीज़ों का, आज आपको थोड़ा डिटेल में पता लग रहा है। जी सर। किया है तो पता लग रहा है कि गेम है सारी मटेरियल देने की। जब आप प्रेजेंटेशन दे रहे हैं तो गेम है मटेरियल देने की, और मटेरियल में एडिट टाइप में जाके उसको डुप्लीकेट करना है, उसके साइज चेंज करने हैं, उसमें अपनी मर्जी से जो लेयर आपका दिल करता है वो आप दे सकते हैं, उसका कलर दे सकते हैं। कोई चीज़ नहीं मिल रही, नेट से उसकी इमेज डाउनलोड करके यहाँ अपलोड करेंगे, वो ये सॉफ्टवेयर आपको दे देगा। फिर उसको जब आप एडिट स्केच करके स्केचिंग करके 400 स्लैबें डालेंगे, 400 आप वो चीज़ें डालेंगे तो 400 जगह पे वो सेम चीज़ शो होगी। अगर आप भूल चुके हैं और आपको एक चीज़ टाइम पे नहीं मिल रही और आपको बाद में देनी पड़ रही है तो आप बाद में भी उसको एक कमांड लगाएंगे। आप इसकी फॉर एग्जांपल ये एक स्लैब है ना, तो आप ऐसे ही इस किस्म के कोई 400 बने हुए हैं आपके पास और फाइनल हुआ है, और बिल्कुल प्रिंटिंग करने से पहले आपको याद आया यार आए थे, मैं देती नहीं आए थे एवले लेयर। आप कोई चीज़ चेक कर रहे हैं, जैसे एक दफ़ा क्रॉस चेक कर रहे हैं, आपने 2 दिन बाद जमा करवानी है या सुबह जमा करानी है, शाम को 8 बज गए आपको और आपने देना है और आपको उस टाइम पे याद आया है, तो इट इज़ नॉट एन एक्टिव जॉब। आपने उस आइटम को सिलेक्ट करना है, उसके एडिट टाइप में जाना है और उसके अंदर उस लेयर को ऐड अप करके उसके इमेज को ऐड अप कर देना है, उसकी मटेरियल की प्रॉपर्टीज को ऐड अप कर देना है, और वो 400 की 400 आइटम्स के ऊपर इम्प्लीमेंट हो जाएगा। लेकिन है अगर हमने सिर्फ एक घर में लेयर चेंज करनी है तो उसको डुप्लीकेट कर लेंगे। नहीं, आप फॉर एग्जांपल आपके पास ये एक वॉल है ना, ये एक वॉल है, यहाँ से राइट क्लिक किया तो सिलेक्ट ऑल इंस्टेंसेस है, ये अभी आपने एक किया है ना, विजिबल इन व्यू और इंटायर प्रोजेक्ट, ये 2 ऑप्शन यहाँ पे आपको दे रही है। अब ये मैंने एक किया है ना, आप इसके एलिवेशंस को बहुत लंबा कर लें, एलिवेशन टैब्स को बहुत दूर ले जाएं, उसके दरम्यान प्लॉट के साइज को बहुत बड़ा कर लें जितना भी है। समझ आ रही है? फिर आप उसको शीटों के ऊपर लेके आना है, तो आप 4000 शीटें बना लें। आपको मैंने वो टाइटल बॉक्स की दिखाई है ना कि उसके अंदर A0 से लेके A4 तक की टाइटल बॉक्स पड़े हुए हैं। आप वहाँ से इंपोर्ट करें, अपलोड करें इसके अंदर, और उसके अंदर आप जिस लेवल के ऊपर आपने प्रिंटिंग करनी है, PDF में करनी है, दूसरी करनी है, वो आगे प्रिंटिंग के दौरान आगे देखेंगे कि वो कैसे होगी, वो बड़ी एंड की बात है। ठीक है, तो इट डजंट मैटर। आपने कोई भी आइटम है, आप 3D में गए हैं, 3D में आपने इस फ्लोर को सिलेक्ट किया है, सिलेक्ट ऑल इंस्टेंसेस इन व्यू, इस व्यू में जितनी भी हैं सिलेक्ट हो गई हैं।
हो सकता है इस व्यू के अंदर और आ रही है। यहाँ पे आपने सेलेक्ट किया, सेलेक्ट ऑल इंस्टेंसेस विजिबल इन व्यू, व्यू में किया है तो इस व्यू के अंदर जो जो नजर आ रही है अभी वो सारी सिलेक्ट हो गई हैं। तो उसके अंदर ये वाली दीवार भी उसी टाइप की है। फॉर एग्जांपल मैं इस दीवार पे जाता हूँ, एडिट टाइप पे जाता हूँ, इसको मैं चेंज कर देता हूँ स्टोर फ्रंट में, ठीक है, अनजॉइन एलिमेंट्स कर लिया, ये आ गई है, हाँ जी। ठीक है। अब मैं इस पर सिलेक्ट करके कहता हूँ, मैंने कहता हूँ इस जैसी जितनी भी वॉल्स है ना विजिबल इन व्यू वो सिलेक्ट हो जाए। उसने इसको सिलेक्ट नहीं किया। इसकी प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी आप इसको एडिट टाइप में जाके प्रॉपर्टी चेंज करें कि 400 घरों की 4000 वाले जो है ना, चेंज अगर एक टाइप की लगी हुई है एक टाइप वो एक टाइम पे चेंज होगी, उसकी क्वांटिटी एक टाइम पे चेंज होगी। आप उसकी लेयर एक किसी एक साइड में डिलीट करेंगे ना, जहां पे आप एहतियात करनी है कि किसी एक आइटम की आप लेयर अगर डिलीट कर रहे हैं तो सोच लें कि वो किधर किधर जाकर डिलीट होनी है। तो ये वाली जो सिलेक्शन है ना, ये इंपॉर्टेंट होनी है उस टाइम पे। ऑटोकैड में क्या होता है, यही होता काम की जल्दी के अंदर आप लेयर गलत सेलेक्ट कर जाते हैं, है। हाँ जी, वो कोई है टैक्स ऑफ हो गया। नहीं आपने कोई एक लेयर गलत सेलेक्ट कोई की और नहीं काम है। करते हो तो कर गए हैं, उसको वापस उस लेयर में लाने के लिए कैसे पता करते हैं फास्ट ट्रैक पे, तो दोबारा अंडू कर देते हैं। कितनी की दफा। फॉर एग्जाम्पल 5 दिन बाद आपको याद आया आपने 500 दीवारें लगा दी हैं, आपको तो पूरा प्लान खराब हो गया। शुरू में ऐसे ही होता था, अब तो आप लोग एक्सपर्ट हो गए हैं। एक्सपर्ट हो गए। शुरू में तो ऐसे ही होता था। आप क्वांटिटी में क्या करते हैं, बैक ट्रैकिंग कैसे करते हैं, रिवर्स चेक कर लेते हैं, क्रॉस चेक। बीओ की मगर आइटम चेंज हुई है उसको चेक कर लेते हैं कहाँ पे ये बार कहाँ पे इसको आईडी क्या चेंज हुई, हाँ बीओ के साथ कंपेयर करते हैं स्पेसिफिकेशन जो होती है उसके साथ। अच्छा, कभी बेसिक बीओक्यू बनाया है इसका यहाँ पे कि ये कह रहा है कि इसका बीओक्यू है, इसी बेस के ऊपर आपने मटेरियल डिमांड करना है, इसी की बेस के ऊपर सारा कुछ किया है। कितनी दफ़ा ऐसा हुआ कि बीओक्यू के अंदर फॉर एग्जांपल दरवाजे की क्वांटिटी है वो चेंज हो गया। और चेंज हो गया, कितनी दफ़ा ऐसा हुआ, तो क्या करते हैं, ड्राइंग को देखते हुए ऑर्डर हो गया है, दरवाजों के फर्मे भी बन गए और दरवाजा अब बताएं साइज 1.5 इंच ऊपर नीचे हो गया, ऐसा हुआ है? फिर तो सर अगर ऑर्डर भी हो गया, फर्म में भी बन गया, फिर तो उसके साथ एडजस्ट करना पड़ता है। साइड एडजस्ट करने पड़ते हैं उस हिसाब जी से, सर, उसी हिसाब से करनी पड़ती है वो तो। ठीक है। ऐसे ही इसके अंदर है कि इसके अंदर भी कुछ हो जाना है ना, तो दिखाना तो हमने यहाँ से प्रिंट करके बंदों को ही है ना, इसके हिसाब से दिखाना हमने किसको है, बंदों को ही दिखाना है ना। अपने बॉसेस को दिखाना। आप फ्लोर लगा रहे हैं, आप रूफ लगा रहे हैं, आप दरवाजा लगा रहे हैं, आप दरवाजे के ऊपर भी डिफरेंट टाइप के मटेरियल की कोटिंग होती है, हाँ जी, दरवाजे के अंदर बहुत कुछ होता है, बहुत कुछ होता है। पैनल के अंदर। तो रैविट को तो नहीं पता कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है। क्या हो रहा है? रैविट ने एल्गोरिदम एक बना दिया है इस सॉफ्टवेयर के अंदर, इसको बनाने वालों ने, कि आपकी यूजर की मर्जी के ऊपर है कि वो इसको किस तरीके से यूज करता है। तरीका क्या है, एक ये व्यू की प्रॉपर्टीज है, ये इंस्टेंट की प्रॉपर्टीज है, ये महकमे बने हुए हैं आपके, ऐसा ही है, जी सर। इंसर्ट, एनोटेट एंड मार्किंग एंड साइट, व्यू, मैनेज और ये मॉडिफाई की जो कमांड है, इनके अंदर से आपने कमांडें लगानी है। आर्किटेक्चर ने आर्किटेक्चर से लगानी है और उसके साथ 3 सेट हैं, ऐसे ही है। और फिर व्यू की प्रॉपर्टीज हैं कुछ। अंडरस्टैंडिंग हो रही है डेवलप जी 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 सर। कि नहीं हो रही है? सिंपलीफाई हुआ है कि नहीं हुआ है? ज्यादा मोटी कहानी नहीं है, कॉन्सेप्ट्स आपके 10 साल के 12 साल के वही हैं। वही है। काम करेंगे फंसेंगे, करेंगे फंसेंगे। मैं इवन के आपको पढ़ाते हुए नहीं फंस रहा, हाँ जी, सॉफ्टवेयर ऊपर नीचे हो जाता है, चीजें ऊपर नीचे हो जाती हैं, यार सॉफ्टवेयर है क्या करें, ठीक है। अल्टीमेटली एक्यूरेसी और वो जो एडवांस लेवल की चीज़ें हैं, इंटीरियर डिज़ाइन की चीज़ें हैं, दूसरी आइटमें हैं, वो ज़्यादा एडवांस लेवल के। बेसिक के ऊपर तो पहले आपको समझ आए कि फ्लो करके एक स्ट्रक्चर रफ सही वो लेयर वाइज वो उन चीज़ों के वाइज बन कैसे जाए।
आपके पास आई थिंक टोटल 2 घंटे होते हैं, 1.5 घंटे होते हैं। तो एक हफ्ते में आपने, मेरा ख्याल है कि पिछले हफ्ते में आपने कितना टाइम दिया है? 3-4 घंटे दिए हैं। जो 15 दिन में रैबिट सीखते हैं ना मुझसे, वो 18 आवर्स अ डे देते हैं। 18 आवर्स अ जितना ज़्यादा टाइम दिया जाएगा उतना जल्दी बना। ऐसे ही वो ज़्यादा फंक्शन समझ में आ जाते हैं। रैबिट के ऊपर मैं क्या कर रहा हूँ, गौरव के साथ क्या करता हूँ, वहाँ से काम लेता हूँ, डीलिंग कर लेता हूँ, काम ले लेता हूँ रात 9 से दिन 9 में, काम लेके ऑनलाइन ही काम दे देता हूँ। अब एक चीज को समझना, उसके स्कोप ऊपर को जाए, जो आपका काम है, बॉस से बात सुन के आए और इनसे काम लिया, इनके बाद मैकेनिकल को दिया, मैकेनिकल से वो लिया, फिर प्रूफ रीडिंग की, एक एक आइटम को चेक किया, एक एक ग्रिड को चेक किया, एक एक डायमेंशन को चेक किया। इन्होंने कोई इश्यू खड़ा किया कि यार इसकी ये आइटम मुझे अभी भी सही नहीं लग रही, फिर वापस भेजी। मटेरियल प्रोक्योर होने से पहले, यानी आप डिमांड भी कर देते हैं, डिमांड से वो मटेरियल परचेज में भी चला जाता है। जब वो परचेज में चला गया है, अगर परचेजर ने साइड से परचेज करके नहीं भिजवाई स्टोर में, तब तक चांस है। कुछ आइटम्स ऐसी होती हैं जो रीयूजेबल होती हैं, अगर आया भी गई हैं तो कोई मसला नहीं होता, ऐसे ही है ना। तो वो कॉन्सेप्ट तो चेंज नहीं होने, वो तो गोरों के साथ भी वैसे ही है, ठीक है। टाइम लाइन का फर्क होता है कि आपने 4 दिन गए हैं तो 8 दिन का आपने टाइम ले लिया, वो दे देते हैं बड़े आराम से, आपकी डीलिंग के ऊपर है। उसके अंदर कई दफ़ा मसला ऐसा आया है कि इंटीरियर डिज़ाइन करवा के देना है, नक्शे बनवा के देने हैं, बुक्स भी उन्होंने प्रोवाइड किए हैं कि ये हमारी ऑस्ट्रेलिया के बायलाज के मुताबिक हमारी इंटीरियर डिज़ाइन की ये बुक्स हैं, वुड ये आनी है, ये इस क्वालिटी की आनी है। ज़्यादातर घर वहाँ पे वुड के बनते हैं, उनका बेसिक स्ट्रक्चर वुड का होता है और वो थोड़े उठ के लगते हैं। उसके नीचे बेसमेंट्स भी होती हैं, वो भी लकड़ी की सूरत में जाती हैं। उसके इर्द की रिटेनिंग वॉल्स होती हैं बेसमेंट में, जैसे पाकिस्तान में बनती हैं, लेकिन अंदर उसका सारा वुडन पैनल होता है, फ्लोर भी उसके ज़्यादातर वुडन होते हैं। तो आपने ये चीज़ें किससे लेनी है? मैं आगे उनकी वो चीज़ें पकड़ता हूँ, उनको पूरा स्टडी करता हूँ, उनके तो मोटी मोटी काम की चीज़ें लेकर, जो ये इनका काम है। आप खुद तो नहीं काम करते, आपको सारा, आपका मेन पर्पस क्या है? मेन पर्पस आपका ये है, आपने इनसे एक्यूरेसी लेनी है जिनकी वजह से ये क्वांटिटी ठीक है और साइड के ऊपर काम ठीक हो। ये कोई मटेरियल की क्वांटिटी इनकी ड्राइंगों के ऊपर गलत निकाल दे और आगे डिमांड गलत चली जाए तो ना ये पकड़े जाएंगे ना ये पकड़े जाएंगे। इन्होंने क्या देना है, आप जब खुरा निकालता है ना, वेरिफिकेशन नहीं किया तो वेरिफिकेशन वाले पे चला जाता है कि यार तेरी तो ड्यूटी ये है, ये हकीकत है, ये हकीकत है। इट इज अ वेरी टफ जॉब, इट्स अ बिजनेस विच इज बीइंग डन, इट इज द मोस्ट टफ जॉब। लोगों से जितनी देर में ये बंदा काम करता है उतनी उससे 10 गुना ज्यादा टाइम ये उसको प्रूफ रीड, किसी के काम को चेक करना और किसी की डिमांड को समझना, दैट इज द मोस्ट टफ जॉब जो कि ये आदमी परफॉर्म कर रहे हैं। और फिर इस चीज भी करना बाद में, उसको अकोमोडेट करके चीजों को दबाना, खराब काम को दबा देना। वो फिर सारे एक दूसरे को होते हैं कि मजा नहीं पहने, ठीक है आज तुम मेनू बजा खा तुम, ऐसे ये ऐसा है कि नहीं है? ऐसे ही रियलिस्टिक लेवल के ऊपर चीजें हो रही हैं। नहीं होता आप क्लाइंट से टाइम ले लेते हैं, सर थोड़े दिन और लगेंगे, सर 2 दिन और लगेंगे, 3 दिन, दे डोंट। बट इफ यू टेल अ लाई, जो हम पाकिस्तान में करते हैं, अगर हम झूठ बोलें, अगर हम चक्करबाजी करें, दे गॉट इट। उन्होंने अपने सिस्टम, ये एल्गोज ही है ना, ये ऑनलाइन भी उन्होंने अपनी रिपोर्टिंग सिस्टम, ऊबर का रिपोर्टिंग सिस्टम क्या है, आपने 12 राइडें दिन में करनी है, वो 12 राइडें अगर आप नहीं कर रहे तो वो एल्गोज है। आप 4 राइडें करके रोज बंद कर रहे हैं, वो आपको प्रेफर नहीं करेगा सॉफ्टवेयर। हम ये बात नहीं करते कि गोरा प्रेफर नहीं करेगा या इंसान प्रेफर नहीं करेगा या ऊबर के अंदर जो मैनेजमेंट बैठी हुई है वो एक एक बंदे को देख रही है। एल्गोज आर डूइंग थिंग्स, तो यहां पे भी एल्गोज ही चीजें देख रहे हैं। एल्गोज ने क्या बताया है कि आप एडिट टाइप में जाके, इतनी लंबी चौड़ी कहानी का एंड मैं कहां पे कर रहा हूं समझाने के लिए, कि जो कोऑर्डिनेशन इनसे डिमांड हो रही है ना, असल गेम इनके पास है। इन्होंने, आप इनसे डायरेक्ट बात करते हैं, इनके ऊपर प्रेशर होता है, डायरेक्ट चले जाते हैं। लेकिन कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन जो इनके पास नहीं है, आपने डायरेक्ट इनसे करके लेके चले गए शॉप ड्राइंग, साइड पे काम हो गया और इनके रिकॉर्ड भी नहीं है। डॉक्यूमेंट कंट्रोलर भी है यहाँ पे जी, वो आपके अलावा है ना, ठीक है। तो हर चीज उसको रिकॉर्ड होके जा रही है।
हर चीज़ उसको, उस डॉक्यूमेंट कंट्रोलर अगर ना हो तो सारे आपस में लड़ेंगे, हैं? ऐसे ही है ना, सारे के सारे लड़ेंगे, क्योंकि एक रूल बना हुआ है। इसी तरीके से एल्गोरिदम ने एक रूल बनाया हुआ है, आपने फ्लोर लगाना है, आपने वॉल लगानी है, आपने कुछ भी लगाना है, ये एल्गो है। आपने वर्टिकली जाना है, हॉरिजॉन्टली जाना है, नॉर्थ साउथ जाना है, ईस्ट वेस्ट जाना है, आपने एडिट टाइप में जाकर उसका मटेरियल चेंज करना है और वो हो जाना है अपनी मर्जी से। अब यूएसए से जब ये पाकिस्तान में आएगा और पाकिस्तान में आपने लेयर्स लगानी है, तो यहाँ पे तो लोकल मार्केट में मटेरियल भी डिफरेंट यूज हो रहा है, उसकी वजह से कॉस्ट भी चेंज हो रही है। हम तो 90% अमेरिका का सॉफ्टवेयर और 90% मटेरियल चाइना का लगा रहे हैं। बहुत अच्छी भी क्वालिटी देंगे तो 1 लाख मटेरियल हम चाइना से मंगवा लेंगे, ठीक है। आप कमर्शियल लेवल के ऊपर चिलर्स वगैरह और मशीनरी वगैरह भी हम चाइना से ले रहे हैं ना, अमेरिका से या तुर्की से या जापान से कितनी की चीज़ें पाकिस्तान आ रही हैं। इवन के वो भी अपने जितने भी यूरोपियन कंट्रीज हैं वो भी चाइना से अपना मटेरियल लेके जा रहे हैं। तो हम यूज़ कर रहे हैं सॉफ्टवेयर अमेरिका का, लोकल इंडस्ट्री का हम माल मंगवा रहे हैं चाइना से। 70 साल पीछे का हमारा माइंड सेट है उसको यूज़ करने का। तो उसके अंदर हमें रेविड के ऊपर चीज़ों को प्रेजेंट कैसे करना है, एडिट टाइप में जाके अपनी मर्जी से लेयरें बना के अपनी मर्जी से मटेरियल लगाने की ऑप्शन दे रहा है। इतनी लंबी ये जो 25 मिनट की गुफ्तगू हुई है उसका एंड रिजल्ट क्या है, आप कुछ भी बनाएंगे उसको जो मटेरियल आप देंगे। मैंने जो वॉल्स यहाँ पे लगा रहा हूँ ये मॉल जेनेरिक वॉल्स है, दीज आर नॉट मटेरियल वॉल्स। लेकिन जब मैंने उसको कन्वर्ट किया है, इस वॉल को मैं ऐसे लेके जाता हूँ, यहाँ से राइट क्लिक करके सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करके सिलेक्ट ऑल इंस्टेंसेस इन इंटायर प्रोजेक्ट, ये आ गई हैं। एडिट टाइप में गया हूँ, बल्कि इसको नहीं, इन 2 वॉल्स को पकड़ लेता हूँ, ये 2 आ गई हैं। एडिट टाइप में गया, डुप्लीकेट किया, जहाँ से इसको ब्रिक मैसनरी की वॉल 300 mm कंक्रीट की रिटेनिंग वॉल बन जाएगी। ये CMU की वॉल है, जाके ये ब्रिक वॉल बन गई है। अब जब आप शीटें निकालेंगे तो जो इन वॉल्स को आपने दी हुई हैं वो डिफरेंट दी हुई हैं, मटेरियल इन वॉल्स को डिफरेंट दिया हुआ है। तो जब वो आपको स्केड्यूल निकालेगा वो ऑटोमेटिकली उस हिसाब से मटेरियल अलग आपको प्रेजेंट कर देगा। समझ आ रही है बेसिक कॉन्सेप्ट? लेयर्स की गेम है, जैसे हम लेयर बनाते हैं ना ऐसे ही है, लेकिन इसके अंदर फिजिकल मटेरियल की प्रॉपर्टीज है। मैंने सर एक कर्नल का घर किया ना एक नार का, उसको खुद को भी ऑटो कैड आता था। उसने जब मीटिंग में कहता कि कॉपी पेस्ट ना हो, बस सोर्स फाइल आपसे लेंगे खुद चेक करना। मैंने कहा 1 हफ्ता का टाइम दे, कोई कॉपी पेस्ट नहीं होगा, एक्यूरेसी काम। उसने मैंने 1 हफ्ता काम किया, उसको फाइल दी, कोई गलती नहीं, वो खुद को आता है। बहुत काम किया। नहीं वो कहता कि यार मैं ईमानदार आदमी, मैं इस तरह की हरकतें नहीं करता, कॉपी या चोरी वगैरह। अच्छा ठीक है। स्लोप फ्लोर कैसे लगता है? स्लोप फ्लोर कैसे लगता है? स्लोप कैसे दी जाती है? हम रैबिट पे गए, इधर इसको ऐसे कन्वर्ट कर लिया। एक साइड पे खुला बनाना पड़ेगा, सांप बनाना है एक साइड पे, तो उधर स्लोप आ जाएगी सांप के लिए। मैं आपको फ्लोर की स्लोप बनाना सिखा रहा हूँ, जितने मर्जी वो प्रिंसिपल ला लेना। मैं मैट्रिक के बच्चों को नहीं पढ़ा रहा, जिधर मर्जी वो फ्लोर लगा लेना, ठीक है। एक स्टैंडर्ड प्रिंसिपल रैबिट का बता रहा हूँ। आप लेवल 1 पे गए, फ्लोर फ्लोर आ गया, आप फॉर एग्जांपल इस सेंटर से लेके हम आ जाते हैं इस सेंटर तक, कोई भी है, ठीक है। हमने ये ले लिया फ्लोर, हम यहाँ पे इसको स्लोप एरो कहते हैं। बाउंड्री लगा लिया लाइन, हमने और कुछ नहीं किया, अभी हमने बाउंड्री लगाई और स्लोप पे क्लिक कर दिया।
स्लोप पे क्लिक किया है तो हम यहाँ से इसको पकड़ा सेंटर से और ये स्लोप हमने यहाँ को दे दी। अब यहाँ पे ये प्रॉपर्टीज देख लें, आप स्केच मोड में जी फ्लोर की स्केचिंग कर रहे हैं ना। हाँ जी। तो इसका आपने यहाँ से उस फ्लोर को पहले सिलेक्ट कर लिया कि आप कौन सा लगा रहे हैं, लेयरें भी पहले बना ली हैं, डुप्लीकेट करके आपने उसकी लेयर्स बना के आपने कर लिया। अब आप उसको स्केच करेंगे ये यहाँ पे लगे, आप फ्लोर पे गए हैं तो वो जो एक फ्लोर का लेवल आपने फर्स्ट टाइम आपने लेवल्स लगाए थे काम शुरू करने से पहले, हाँ जी तो वो तो आपके फिक्स है ना, जी 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 वो भी आपके चेंज हो सकते हैं। आप वो अपनी मर्जी से उसको 4 इंच ऊंचा ले जाए, 4 इंच नीचे ले जाए, लेकिन वो एक फ्लैट में रहेंगे। वो फ्लैट ही है ना। जिस तरह ये फ्लोर लेवल इसका सेम है, जी जी आप इसके अंदर लेयरें लगा के जितनी मर्जी स्टेप्स बना लें इसको, ऐसे ही है। अब आपने ये बना लिया तो ये 2 ऑप्शन दे रहा है, हाइट एट टेल और स्लोप। आप अगर स्लोप पे जाएंगे तो ये परसेंटेज में देगा। जी टेल कौन सी है इसकी, फ्रंट इसका ये है जहां एरो है और टेल इसकी किधर है, इधर है। अब टेल के ऊपर आप कहते हैं टेल बड़ी हो थोड़ी सी, हाइट में ठीक है, तो ये 300 तो मतलब है 1 फुट है ना, 1 फुट में तो ये 25 mm अगर हम करते हैं 25.4, ठीक है, जी और इसको अप्लाई करते हैं तो हेड के ऊपर तो वही है, तो ये 1 इंच ऊपर उठ जाएगी। आप यहाँ से 50.8 करते हैं 2 इंच तो ये 2 इंच उठ जाएगी। और यहाँ से आप इसको ओके करेंगे ना, जी ठीक है, राइट करते हैं अगर यहाँ से तो सर मैं भी लॉन्गिट्यूडल सेक्शन काटूंगा। सेक्शन काटने की जरूरत नहीं। ये देखिए ये है फ्लोर है और ये यहाँ से देखिए दे जाइए, ये यहाँ से 2 इंच नीचे होगा, जहाँ से ये थोड़ा हाइट में होना चाहिए, जो ऊपर उठ गया होगा। ये दूसरे नहीं, ये मैंने 3D खोला हुआ है अभी, अच्छा 3D खोला है। आप इसको कोई सा भी एलिवेशन ओपन कर लें, बेशक कौन सा एलिवेशन होगा, ईस्ट एलिवेशन होगा ना, आप ईस्ट एलिवेशन ओपन कर लें। ये देखिए मैंने सेलेक्ट किया हुआ है लेवल के ऊपर। छोटा लगाया तो उसपे किया छोटा हमने लगाया छोटा प्लान छोटे लेवल छोटा प्लान ही है। आप एलिवेशन देख रहे हैं ना, जी जी वॉल देखे ना, वॉल टाइप चेंज है। आप जब इधर से एलिवेशन देख रहे हैं तो ये सामने आएगा। यार आप पहले खुद ड्रा करते थे ना माइंड में, ये तो अब ऑलरेडी ड्रा हुआ हुआ है, आपने बनाया हुआ तो ड्रा हुआ हुआ है। तो ये वाली एक साइड थोड़ी ऊपर उठ जाएगी और दूसरी साइड थोड़ी नीचे आ जाएगी। आप परसेंटेज में देंगे 1% स्लोप है तो वो स्लोप ऐसे ही स्लोप के अंदर आपकी आ जाएगी। इसकी प्रैक्टिस करें और जब प्रॉब्लम आएंगी तो सॉल्व भी हो जाएंगी, ठीक है। सर एक और चीज इसमें कि ये 1 साइडेड स्लोप है और अगर 2 साइडेड स्लोप हो तो फिर क्या करें? वो भी आप ऐसा कर सकते हैं कि आप उसके स्लैब के पैनल्स बना सकते हैं, छोटी छोटी स्लैबें लगा लें। इसकी स्लोप उधर आपने जिधर को भी डायरेक्शन देनी है आप एरो को उधर ले जाएंगे। आप एडिट करें, स्केच करें, आप आधी 2 स्लैबें बनाएं। 2 समय तक उसके लिए फ्लोर या रूफ जो है ना, अगर आप रूफ की बात कर रहे हैं ना, जी तो रूफ के ऊपर आपने रूफ लगाना है। और वो रूफ आपके गेबल रूफ आते हैं जिसके अंदर से आप स्लोपें डिफरेंट तरीके से दे सकते हैं, वो भी आगे आपको बताता हूँ। जैसे सर अभी अगर इस प्लान में अगर आप एग्जांपल दे दें कि वो आ रही थी ऊपर से सीधी सेंटर में आ रही और वही अगर कॉर्नर में हो तो देख लेते हैं अभी। ये कॉर्नर में आ जाए स्लोप, संपेट के लिए तो फिर वो कॉर्नर से इस तरफ सेलेक्ट करना पड़ेगा। हाँ मतलब कि वो इधर भी है और ऐसे भी है, फिर कॉर्नर में आएगी ना। एडिट बाउंड्री हमने रिमूव कर दिए, स्लोप एरो कॉर्नर से इधर को लिया। अब ये सारी की सारी ऐसे इधर को आ जाएगी। बात समझ आ रही है? वैली बन गई ना, इधर से भी आप इधर को ले आए, एक बना ली है ना, वो इधर को आ जाएगी या पूरी की पूरी स्लैब ऐसे आ जाएगी।
दरमियान से ऐसे होगी और फिर ऐसे को नीचे वैली आएगी। बन गई ना, वैली बनेगी। वैली बन जाएगी। आपने यहाँ पे सम पिट कैसे बनानी है, वॉल में फ्लोर में ओपनिंग देनी है, डेप्थ में जाके अगर ग्राउंड फ्लोर पे सम पिट बना रहे हैं लेवल 1 पे, फिर आपने वॉल सेलेक्ट करनी है कैसे, डेप्थ में। पहले हाइट में सेलेक्ट करते हैं ना, वो अनकनेक्टेड होती है, उसको कहाँ लेके जाते हैं, फ्लोर सेलेक्ट करते हैं। तो आपने पहले लेवल लगाना है बेसमेंट का, लेवल 1 0 है तो आपने माइनस में जाके लेवल लगाना है नीचे जाके, जब जितना भी लेवल चाहिए वो नीचे जाएगा, उसके अंदर फिर आपने जितनी भी डेप्थ चाहिए वो डेप्थ की वैल्यू दे के आपने नीचे पुट करनी है, ठीक है। और फिर आपने स्लैब लगानी है, फ्लोर लगा के उसको उसके नीचे जाके कनेक्ट करना है। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? क्योंकि फाउंडेशन और डेप्थ पे होगी और ये चीज और डेप्थ पे होगी। उसके लिए आपको सम पिट के लिए एक लेवल एक्स्ट्रा लगाना पड़ेगा। लेवल क्रिएट करने पड़ेंगे। बात समझ आ रही है? बॉटम के लिए सम पिट का बॉटम जो सम पिट के बॉटम के लिए, सम पिट के बॉटम के ऊपर भी तो आपकी लीन आएगी ना पहले, तो लीन के बॉटम पे जाएगा ना, 3 इंच आती है, 2 इंच आती है, जितनी भी आप रखते हैं सम पिट के लिए, तो नीचे फिर आपके प्लम्बिंग की भी आएगी, दूसरी चीजें भी आएंगी उसके अंदर। ये समझ आ रही है? हाँ जी। इसका एक और तरीका है रूफ के अंदर काम करने का। कस्टम फ्लोर है। कस्टम फ्लोर का क्या मतलब है? कस्टम क्या चीज़ होती है? कस्टमाइज्ड काम होता है। कस्टमाइज्ड काम का क्या मतलब है? फॉर एग्जांपल आपके पास एक नक्शे बने हुए, आपने वो दिखाए हैं, एक ही टाइप के नक्शे हैं 400 घर, दरमियान में मेरे जैसा कोई खरीद दिमाग आ नहीं, मैं तो बहुत बड़ा इंजीनियर है, मैं तो आर्किटेक्ट भी हूँ, तो मैं तो ये भी हूँ, तो मैंने तो पैसा भी बहुत है मेरे को, तो मुझे यही चीज़ें चाहिए, और वो एक घर अलग चाहिए उसको। ऐसा होता है? आपने तो पूरे का पूरा एक ही डिजाइन किया हुआ है, 3D के नक्शे भी एक दिखाए हुए हैं। कोई मेरे जैसा बंदा था नाम मेरा तो गार्डन प्लॉट है भी 2 कनाल है, चेंज होना चाहिए, ठीक है, सब तो डिफरेंट होना सब तो डिफरेंट होना चाहिए। पैसे की फिक्र नहीं है, पैसा मेरे को बहुत है, ठीक है। तो फिर आप क्या करते हैं? कस्टमाइज काम करते हैं। तो फ्लोर कस्टम कैसे है? जो आप फिनिशिंग की बात कर रहे थे कि एक फिनिशिंग एक लगनी है, दूसरे की फिनिशिंग दूसरी लगनी है, तीसरे की, तो आपके डिफरेंट टाइप्स के फ्लोर बन रहे हैं। एक जगह पे आपका वुडन फ्लोर आ रहा है, एक जगह पे आपका कंक्रीट का फ्लोर आ रहा है, एक जगह आपका टाइल का फ्लोर आ रहा है, नीचे उसके कंक्रीट तो सेम है, लेकिन उनके कमरे जो हैं, कमरे वाइज फ्लोरिंग चेंज हो रही है। फिर कई जगह पे ऐसा आ रहा है, कई जगह पे कंक्रीट का फ्लोर आ रहा है, कई जगह पे सिर्फ वुडन फ्लोर आ रहा है, कई जगह पे सिर्फ मार्बल आ रहा है। कंक्रीट तो हर जगह पे हो रही है ना, कंक्रीट पाकिस्तान में हर जगह पे हो रही है, बाहर ऐसा नहीं होता ना, बाहर ऐसा नहीं होता। यहाँ पे हर जगह पे फ्लोर पे कंक्रीट आनी ही आनी है, आनी ही आनी है। उसके लेवल अप डाउन हो सकते हैं। कमर्शियल जगह पे जो वॉशरूम की फ्लोरिंग के दौरान जो लीकेज प्रोटेक्शन होती है, वाटर लीकेज प्रोटेक्शन होती है, उसके लिए बिटुमेंस की लेयर लगती है, उसके ऊपर लाइट वेट कंक्रीट आती है, फोम कंक्रीट जिसको कहते हैं, और उसके लिए वो उसकी डेप्थ थोड़ी सी कम कर देते हैं कमर्शियल एरियाज में, कि नहीं करते हैं, और डिज़ाइन के हिसाब से चेंज हो जाती है ना। इट्स ऑल अबाउट योर नेचुरल लेवल ग्रिड्स, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, प्लान एलिवेशन सेक्शन, उसकी नेचुरल सी कॉम्बिनेशन है। मैंने अभी तक सिखाया क्या आपको? 50% आप काम सीख चुके हैं आर्किटेक्चर का, स्ट्रक्चर भी नहीं, MEP भी नहीं, प्लम्बिंग भी नहीं, सिर्फ रेविट आर्किटेक्चर का। लेकिन इसमें आपको कमांड्स कितनी बताई जा रही हैं? जो शुरू के फर्स्ट डे रेविट के कॉन्सेप्ट समझाए हैं, इंटरफेस, रिबन, कमांड्स, कौन सी कमांड किस फ्लो में जाती हैं, नक्शा वैसे ही बनना है, ग्रिड वैसे ही बनने हैं, वो प्रोसीजर चेंज नहीं होना है, यहाँ पे भी नहीं होना, बाहर भी नहीं होना। मटेरियल्स की क्वालिटी, सॉइल का स्ट्रक्चर और डिजाइनर की रिकमेंडेशंस, इसने रेविट को आप लोगों के लिए चेंज कर देना है। आपके बॉसेस की डिमांड, और रेविट इतना रेविट इसलिए हो रहा है कि वो क्वांटिटी सर्वेयर का भी काम कर रहा है,
वो ऑटोकैड ऑपरेटर का भी काम कर रहा है, वो सिविल इंजीनियर का भी काम कर रहा है, वो डिज़ाइन इंजीनियर का भी काम कर रहा है, वो कंस्ट्रक्शन 3D विजुअलाइजर इंटीरियर डिज़ाइनर और 3D विजुअलाइजर का भी कर रहा है, वो रेंडरिंग भी करके दे रहा है, वो मटेरियल की प्रॉपर्टीज भी एक्यूरेटली दे रहा है, उसके अंदर उसकी थर्मल स्ट्रेंथ आपने करके देखी है, एडिट टाइप में जाकर थोड़ा सा फ्रोला है इसको कि नहीं फ्रोला, वो ये सारी चीज़ें एक टाइम पे करके दे रहा है। और कंस्ट्रक्शन के दौरान प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के साथ भी कनेक्ट हो रहा है कि इतना टाइम के अंदर इतना होना चाहिए था, इतना हुआ है क्वांटिटी वाइज। वो बहुत ज़्यादा एडवांस लेवल है जो मैं आजकल सीख रहा हूँ। यू नो हाउ मच टाइम आई एम गिविंग टू दैट थिंग, 5 hours a day। मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैंने अपनी जॉब छोड़ी और ये ट्रेनिंग इसलिए ली कि यार मेरे रनिंग एक्सपेंसेस चलते रहे, मैंने और कुछ नहीं करना। ये ट्रेनिंग ली सिर्फ इसलिए है मैंने कि मुझे तो ये बेसिक लेवल का आता है, लोगों को नहीं आता, तो चलो मेरी एक डिमांड है, मैं दे तो मुझे जो सैलरी पे मिलना है या कहीं और से मिलना है तो मैं थोड़ा कम कमा लूँ, मैं अपने नंबर ऑफ मैन आवर्स को निकालूँ और उस चीज़ को सीखूं। और मेरे ऊपर से गुजर रही है अभी तक, इट्स बिन 11 days हो चुके हैं चीज़ को, डेली मेरे ऊपर से गुजर रही है, कुछ समझ नहीं आ रही। कॉन्टेक्ट्स भी हैं, चीज़ें भी हैं, मेरे पास सॉफ्टवेयर भी है, उसको खोलता हूँ नहीं समझ आती, नहीं समझ आती अभी, नहीं आ रही, जो बनाने बैठता हूँ नहीं बन पा रही, प्राइमवेरा के साथ कनेक्ट करने बैठता हूँ मुझे समझ नहीं आ रही। जैसे आज उसकी वो रैबिट के अंदर एक छोटी सी आइटम है, आगे पीछे की रात को हुई है, मैं रात को कर रहा हूँ, मैंने सारा कुछ करके दिया उनको, इवन कि मैंने अपने लड़के से कहा है उधर से कि यार ये इसको ऐसे करके दो, उसने मुझे करके दिया, मैंने अपने पास चेक किया उस चीज़ को, वाकई ऐसे हो गया, क्रॉपिंग करके कुछ शीटें एडजस्ट करनी थी, खुद भी कुछ करके देना था, वो मैं करके दिया। मेरे से कोई चीज़ आगे पीछे हो गई, अब उसके अंदर खपूंगा मैं, 12 घंटे लगे, 13 घंटे लगे। अब इस पैशन के साथ आपको इसको सीखना है। बेसिक तो आपको समझ आ गई है, लेयर्स जैसे लेयर्स बनती थी वैसे एडिट टाइप कमांड लगाई, उसकी मॉडिफाई में गए, उसको एनोटेट किया, उसकी इंस्टेंस प्रॉपर्टीज में गए और टाइप की प्रॉपर्टी। इंस्टेंट प्रॉपर्टीज कौन सी हैं, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, ये इंस्टेंट प्रॉपर्टीज हैं जो कुछ यहाँ शो होगा, ये आपकी नेविगेशन है और डॉक्यूमेंटेशन की प्रॉपर्टीज है और क्वांटिटी सर्वेइंग सेक्शन है। ये तो सेम ही है सर, ठीक है, आपने उसको चेंज नहीं करना, आपने 2 कमांडें लगानी है, उसकी क्वांटिटी निकालनी है, वो ये भी निकाल सकेंगे। ठीक है, आप लोगों ने मिक्सअप होकर काम करना है। लेजर्स है, प्रिंटिंग है, असल चीज मॉडिफाई की चीज है। जब आप कोई भी कमांड आर्किटेक्चर की लगाएंगे, स्ट्रक्चर की लगाएंगे, स्टील की लगाएंगे, सिस्टम की लगाएंगे, आपने कोई चीजें इंसर्ट करनी है, ड्राइंगों को आपस में कन्वर्ट करना है, आपने पीडीएफ के अंदर चीजों को कन्वर्ट करना है, रैबिट को रैबिट के साथ लिंक करना है, आपने एनोटेशन की, आपको हर चीज का पता है, क्लाउड लगाना है, ये इंसुलेशन देनी है वॉल के अंदर, ये इंसुलेशन है, ये देख रहे हैं, टिपिकल टाइप के स्ट्रक्चर्स आ गए हैं जहाँ पे इंसुलेशन देनी है, आपने टैगिंग करनी है, नोट्स देनी है, आपने सिंबल्स देने हैं, कोई ना कोई, समझ आ रही है, डिटेल्स लाइन है, ये आगे अभी हमने चल के आगे थोड़ी सी इसको डिटेल के अंदर पढ़ना है, इन सारी चीज़ों को एक्सप्लोर करना है। इतनी मोटी राम कहानी नहीं है, ये एनालाइज क्या है, ये सारा डिज़ाइन से रिलेटेड है, लोड केसेस, ये ना मुझे पता है इसका, लोड डिज़ाइन हो रहा है ना बिल्डिंग का, ग्रिड तो बहुत बाद में बनने हैं, पहले तो ये काम होना है, तो हम तो बहुत आर्किटेक्चर से समझ रहे हैं। जब ये स्ट्रक्चर के बाद जाएगा तो स्ट्रक्चर इंजीनियर लोड कैलकुलेशन करेगा, ये भी 100% नहीं करके देता, दिखाए इन्होंने 4-5 कमांड्स हैं, 100% नहीं करता, ये नेवेस वर्क से लेके आता है, रोबोट से लेके आता है डाटा। कस्टम फ्लोर क्या है, कस्टम फ्लोर जब आप एक फ्लोर को सिलेक्ट करके, जिस तरह वॉल की टाइप को चेंज किया है, आप फ्लोर की टाइप को चेंज कर दें। आपने 4 फ्लोर एक ही कमरे में लगाए हुए हैं, एक ही फ्लोर आपने लगा लिए, आपने स्केच किया, स्केच करके आपने बाउंड्री लगाई है, वो बाउंड्री अलग हो गई आपकी एक रूम की, उस बाउंड्री को आपके पास पैनल अलग हो जाएगा। जिस तरह वॉल को आप स्प्लिट करते हैं, 2 टाइप के स्प्लिटिंग बताइए है ना, एक के अंदर आप डिलीट कर देते हैं स्प्लिट, एक के अंदर आप उधर ही रहने देते हैं, लेकिन आपके पास एलिमेंट 2 होते हैं, एक ही वॉल 3 हिस्सों में कन्वर्ट हो जाती है, 1 2 3, जहाँ से 2 जगह पर स्प्लिट किया जाता है। ऐसे ही आपने स्केच करके उसको डिफरेंट पैनल्स में बना लेना है।
और उसके ऊपर डिफरेंट लेयर्स लगा लेनी है। आपके पास एक दफ़ा 8 किस्म की अगर फ्लोरिंग डिफाइन हो गई है, आपने स्केचिंग करके उसका एरिया कम ज़्यादा करना है। उनको वॉल्स के साथ जब आपने लगाना है, रूम्स के साथ, तो आप जब वॉल डिलीट करेंगे तब वो प्रॉब्लम क्रिएट होगा। अदरवाइज आपने जब उसको लॉक किया है स्केच को, बाउंड्रीज को, तो वो वॉल के साथ बाउंड हो गई हैं। वो वॉल आप राइट लेफ्ट करके कमरे का साइज ऊपर नीचे करते हैं तो फ्लोर का साइज भी ऊपर नीचे हो जाएगा, रूफ का साइज भी ऊपर नीचे हो जाएगा, ओपनिंग का साइज भी ऊपर नीचे हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? होगा ना। तो ये जस्ट वो बेसिक कॉन्सेप्ट है कि आपने फास्ट ट्रैक के ऊपर टाइम सेविंग टेक्निक्स कैसे यूज करनी है। ये एक्सपीरियंस के साथ आती है, एक्सपीरियंस आपका है। टूल को नहीं जानते थे ना, टूल की समझ आ गई है बस, टूल की समझ आ गई है बस, टूल की समझ आ गई। ठीक है। इसी तरीके से आपने इसको सिलेक्ट किया है फ्लोर को, और इस फ्लोर को सिलेक्ट करके आपने एडिट टाइप में जाके आपने इस फ्लोर को ऑल प्रोजेक्ट्स के ऊपर लेके जाना है। आपने इस फ्लोर को सिर्फ एक फ्लोर पे रखना है, 2 फ्लोरों पे रखना है, 3 फ्लोरों पे रखना है, वो आपने उस हिसाब से कर लेना है। ठीक है कि नहीं? ठीक। ठीक है। आगे चलते हैं। अब आया था रूफ। हम इस छोटे कमरे के ऊपर एक रूफ लगाते हैं, ठीक है। हम एक छोटे कमरे पे रूफ लगाते हैं। ये कहाँ तक जा रहा है? लेवल 2 तक। हाँ जी, लेवल 2। अब रूफ है डिफरेंट टाइप्स का। जब हम रूफ लगाते हैं ना, अब ये पूछ रहा है यू हैव क्रिएटेड द रूफ ऑन द लोएस्ट लेवल। अब हम बैठे हुए हैं कहाँ पे? लेवल 1 में है ना अभी इस वक्त, ठीक है। हम जाते हैं लेवल 2 में। ये हम लेवल 2 में आ गए हैं। हम लेवल 1 पे रूफ लगा सकते हैं नहीं लगा सकते हैं, ये बताएं पहले। लेवल 1 के ऊपर नहीं सर, नहीं, सर लेवल 2 पे लगेगी। सीलिंग लेवल पे लगी। चलें इसको बंद करते हैं। स्लिप व्यू ओपन क्यों? हम यहाँ पे है ना, ये हम अभी कमांड पे है ना। अभी हम जाते हैं लेवल 1 पे वगैरह ना, लेवल 2 पे जाएं, क्योंकि आपकी वॉल कहाँ तक है? वो छोटे लेवल के 2 लिए पे। बता रहा सर, मेन के लिए फिर भी नहीं बता। शेडेड किया, ये शेडेड हो गया। लेवल 2 पे ये नज़र ही नहीं आ रही है, क्योंकि लेवल 1 पे ये लेवल 2 के बॉटम तक है। जी सर, बोलो। बात समझ आ रही है? हाँ जी। इसको हमने सेलेक्ट किया, फिल्टर, सबको सेलेक्ट किया और ये वॉल दी हैं सारी। सेलेक्ट करने के बाद हम 3D में चले जाते हैं। ले आए, यहाँ से भी आ सकती है। ये एक्यूरेट नहीं होगा। वो उसको जब करते हैं ड्रैग तो उसके साथ नहीं लेवल पे आ जाता। सर ऐसा भी तो है ना, सेलेक्ट करके इनके लेवल्स हाइड कर दें। ये अब इसको ऐसे सेलेक्ट किया, लेवल 1 है टॉप कंस्ट्रेंट, लेवल 3 पे ले जाते हैं, चलेगी। इसको सेलेक्ट किया, लेवल 3 पे चलेगी, ठीक है। ये वॉल कहाँ गई है?
ज़्यादा करके हूँ। इसको सेलेक्ट किया, इसको सेलेक्ट किया लेवल 3 इशू आया हुआ, कनेक्शन का कोई इशू आया हुआ इनका। डिफरेंट टाइप की वॉल्स हैं। बहरहाल अभी छत का आपको बता देता हूँ। आप गए हैं लेवल 3 पे, यहाँ पे आपने लगा दिया रूफ, यहाँ नहीं आप आ रहे। लेवल 2 पे गए, रूफ। अभी आप देखिएगा, रूफ की कमांड सेलेक्ट कर ली है आपने, इसको सेलेक्ट किया है। यहाँ से वो कह रहा है डिफाइन स्लोप्स, यहाँ से आप रूफ इधर ले आए, ठीक है। इस जगह पे आपने हो रहा है, मेरे कंप्यूटर में इशू आ रहा है। इसको रीस्टार्ट करते हैं, गिव मी सम टाइम। इसको रीस्टार्ट करते हैं। कनेक्टेड आई है उससे, ऑनलाइन से। तो वो भी बंद हो जाएगी रिकॉर्डिंग भी? हाँ, रिकॉर्डिंग से, वहाँ से कह रहे, रिकॉर्डिंग हम कर लेते हैं सेव।